कृष्ण के भक्तों की श्रेणी में आज कहानी सुना रहे हैं पंडित रामकृष्ण दास बाबा जी की। बड़े अलौकिक चमत्कारिक संत हुए हैं। इनका वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि बड़े चमत्कार कहानियाँ हैं इनकी। इनका बचपन का नाम था बालक राम प्रताप। राम प्रताप आयु में उस समय सिर्फ 4 या 5 वर्ष की होगी। जयपुर श्री गोविंद देव के मंदिर के प्रांगण में वह नित्य खेलने जाया करते थे और उनके साथ खेलते थे गोविंद देव जी के सेवायत उनके बच्चे कृष्ण चंद्र और राधा कृष्ण। किशोरी जी मोहन जी जो सेवायत थे उनके बालक थे कृष्णचंद्र और राधा चंद्र, 2 बालक थे जो उनके साथ खेलते थे। गोविंद जी पर नित्य उनकी दृष्टि रहती थी। इसके अलावा वो गोविंद जी को देखते रहते थे। वो सोचते थे ये भी कोई बालक है, गोस्वामी का बालक है, लेकिन सब इसको प्यार करते हैं, इस सब और इसे अच्छे अच्छे कपड़े देते हैं, बंसी पहनाते हैं। अच्छा होता है मेरे साथ भी खेलने आ जाए तो, लेकिन ये तो कभी मंदिर से निकलता ही नहीं। उस दिन न जाने क्यों कृष्णचंद्र और राधाचंद्र खेलने नहीं आए। एक दिन ऐसा भी हो गया, ईश्वर की लीला थी कि वो दोनों खेलने नहीं आए उस दिन। राम प्रताप प्रांगण में अपने दोनों हाथों में गोलियां खड़खड़ाता वो गोविंद जी की ओर जा रहा था, मानो उनसे आग्रह कर रहा हो कि आ जाओ मेरे साथ खेलने। आज वो दोनों नहीं आए, पर गोविंद जी के किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं हो रही थी। वो उनके सामने कभी एक गोली को छालता, कभी दूसरी गोली दिखाता कि आ जाओ खेलने के लिए, आज कोई है नहीं। आखिर गोविंद जी को लोभ आ ही गया। बच्चे की निष्कपट भावना से भगवान भी बच्चा ही बन जाते हैं। उन्होंने सोचा थाल में रखी हुई गोलियां, सोने की गोलियां लेकर उठ पड़े सिंहासन से, मगर वो राम प्रताप के साथ खेलें और पुजारी और दरबान का भय जो था उनको, तो पुजारी भी था और दरबान भी था, कैसे उतरे सिंहासन से। उसी समय प्रभु ने माया रची। पुजारी और द्वार सेवकाद किसी कार्य से बाहर चले गए। अब रह गया दरबान। दरबान को भी सोच की तीव्रता हुई, वो भी चला गया। बस अवसर मिल गया गोविंद देव। गोविंद जी ने अपनी गोली ले आंगन में उतर पड़े और लगे राम प्रताप के साथ खेलने। कुछ देर बाद दरबान को आते देख वे फिर सिंहासन पर जा विराजे। अपनी गोली तो ले गए, राम प्रताप की भी ले गई। राम प्रताप ने मेरी गोली कह चीख चीख कर रोते हुए गोविंद जी का पीछा किया। द्वारका के पीछे भागता आया और भीतर जाने से रोक दिया। उसी समय गोस्वामी जी आए श्रृंगार आरती करने। राम प्रताप को रोते देख उन्होंने रोने का कारण पूछा। उन्होंने कहा गोविंदा मेरी गोली लेकर भाग गया है। उन्होंने विस्मय से हंसते हुए कहा अच्छा रुको मैं देखता हूँ। वे जैसे ही मंदिर के भीतर गए उन्होंने देखा गोविंद जी के सोने की गोली के साथ एक और गोली भी हाथों में लगी हुई है। वे आश्चर्य में डूब गए, उनका शरीर रोमांचित हो गया। उन्होंने मन ही मन राम प्रताप के भाग की सराहना की और गोली लाकर उन्हें दे दी। राम प्रताप दैवी संपदा से बचपन से ही उत्तराधिक प्राप्त थे। उनके पितामह राजस्थान के कामठ ग्राम में रहते थे। वे श्री रामानुजन संप्रदाय के वैष्णव थे और श्री नारायण कवच के सिद्ध थे। सभी शास्त्रों का उन्हें अच्छा ज्ञान था। जयपुर महाराज श्री राम सिंह जी उनके गुणों से मुग्ध थे। उन्हें जयपुर बुलाकर युवराज के अध्यापक के रूप में उनकी नियुक्ति कर दी थी। राजमहल के निकट उनके लिए एक गृह का निर्माण कर दिया था और 2 गांव जागीरदारी में दे दिए थे। जयपुर में उनके एक पुत्र का जन्म हुआ जो राम प्रताप के बाबा थे। ये उनकी कहानी है। उनके पुत्र का नाम हुआ श्री लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण को थोड़े ही समय में सर्वशास्त्र उत्पत्ति और सर्वगुण संपन्न देख पिता के आनंद की अवधि नहीं रही, पर वे अधिक दिन आनंद का उपयोग न कर सके। लक्ष्मी नारायण को अल्पावस्था में असहाय होकर नित्य धाम चले गए। पिता के अंतर ध्यान के पश्चात श्री लक्ष्मी नारायण को तीव्र वैराग्य हुआ। उन्हें वैराग्य हो गया पिता की मृत्यु के बाद। वे घर छोड़ वन में चले गए। श्री राम जानकी दर्शन की लालसा में राम मंत्र का जप ध्यान करने लगे। कहते एक दिन अश्वारोही रामचंद्र ने भ्राताओं के साथ उन्हें दर्शन दिए और विवाह करने का आदेश देकर अंतर ध्यान हो गए। इष्टदेव की आज्ञा सुधार कर श्री लक्ष्मी नारायण घर लौट आए। महाराज राम सिंह प्रसन्न हो उनके लिए योग कन्या की खोज करने लगे। उसी समय बल्लभ कुल की एक दौहित्र संतान को रामचंद्र का स्वप्नादेश हुआ तो अपनी कन्या कमला का विवाह श्री लक्ष्मी नारायण जी जोशी के से कर दो। कमला देवी का लक्ष्मी नारायण से विवाह संपन्न हो गया। संवत 1914 भाद्र मास में कमला देवी ने एक पुत्र प्रसव किया। पुत्र का नाम रखा श्री राम प्रताप।
जो उनकी पहली कहानी सुना रहे यही थे श्री रामकृष्ण बाबा जी बाद में हुए थे। कदाचित प्रतापी राम प्रताप का जन्म कराना ही रामचंद्र की लक्ष्मीनारायण से विवाह की योजना का मुख्य उद्देश्य था। रामचंद्र के मनोभीष्ट की पूर्ति के पश्चात एक दिन लक्ष्मीनारायण नित्य कृत्य के समय ध्यान करते करते ध्यानस्थ हो गए और शरीर छोड़ दिया। राम प्रताप की अवस्था उस समय सिर्फ 3 वर्ष की थी। 2 वर्ष बाद ही उन्होंने गोविंद जी से मृत्यु हो गई। जब उसे 4 साल के थे तो वो गोविंद जी के यहाँ खेलते थे और फिर उनकी जो ऊपर कहानी बताई है उनसे मृत्यु हो गई। साथ ही फूट पड़ा उनके साथ खेल कूद का आनंद में उत्सव। गोविंद जी की स्फूर्ति वह कभी कभी उन्मादग्रस्त बालक की तरह घंटों अकेले बैठा रहता। यह देख उसकी माँ और ताई को चिंता होने लगी। ताई एक दिन एक निकट के हनुमान जी के मंदिर में धरना देकर बैठ गई कि मेरे बालक को सुधारो, पता नहीं क्या हो गया ऐसे। ताई बैठ गई। आदेश मेरा, चिंता न करो, बालक पागल नहीं है, वह भगवान का नित्य परिकर है। एक दिन राम प्रताप पतंग उड़ा रहा था, किसी ने पतंग काट दी। वह भूमि पर गिर कर लोट-पोट होकर रोने लगा। उसी समय गोविंद जी भागे आए, उसे बहुत सी डोर और पतंग देकर चले गए। राम प्रताप प्रसन्न होकर आया। माँ ने इतनी सारी डोर और पतंग देकर कहाँ से लाया है? गोविंदा ने दी है, उसने हंसते उत्तर दिया। माँ को शंका हुई, यह गोविंद जी के जगमोहन से भेंट के पैसे चुराकर डोर पतंग लाया है। उसकी ताड़ना भर्त्सना की और मंदिर में जाकर खेलने की मनाही कर दी। कुछ बड़े होने पर राम प्रताप जी का खेल कूद आवेश जाता रहा और विद्याधन में आवेश हो गया। अब वो पढ़ाई का लग गई। अतिशय मेधावी होने के कारण उन्होंने 10-11 वर्ष की अवस्था में पाणिनि के सूत्र, सारस्वत, व्याकरण, अमरकोश कंठस्थ कर लिए। उर्दू और बंगला भाषा भी सीख ली। 11 वर्ष की अवस्था में उपनयन संस्कार के पश्चात सावित्री दाता छोटेलाल राजपुरोहित ने उन्हें सावित्री पुनश्चरण का आदेश दिया। यथारीत पुनश्चरण करने के पश्चात सावित्री के दर्शन हुए। सावित्री ने वृंदावन जाने का आदेश देकर अंतर ध्यान हो गई। तभी से घर छोड़कर वृंदावन जाने का प्रयास करते रहे, परंतु माँ और राज्य सरकार द्वारा बाधित होने के कारण उनके प्रयत्न विफल होते रहे। 13 की अवस्था में किसी प्रकार वो वृंदावन जाने में सफल हो गए। श्री गोविंद देव के मंदिर के निकट गोविंद जी के गोस्वामी के आश्रम में रहने लगे। अध्ययन में उनका आवेश अब भी जारी रहा। उन्होंने रंजी के मंदिर के श्री सुदर्शन शास्त्री से न्याय, करौली कुंज के श्री नरसिंहदास से श्रीमद् भागवत, श्री गोपाल लाल गोस्वामी जी से हरभक्त विलास और श्री नीलमणि गोस्वामी से षट संग अर्थ भक्ति ग्रंथों का अध्ययन किया। षट संदर्भ का अध्ययन करते समय हुए नित्य गोपेश्वर महादेव को 50 अध्याय श्रीमद् भागवत के सुनाते 20 वर्ष की अवस्था उन्होंने अध्ययन समाप्त किया। वृंदावन जान के पूर्व उनका जयपुर के श्री नरसिंहदास जी से परिचय हो गया। नरसिंहदास जी तेलंग देशीय ब्राह्मण और षट दर्शनार्थ आचार्य थे। वे सामवेद, गान और बीड़ावादन में निपुण थे। उनका कंठ स्वर गंधर्वों के समान था। श्री गीत गोविंद और श्री कृष्ण कर्णामृतम के गाने में वे आविष्ट हो जाया करते थे। एक दिन श्री गोविंद जी ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर कहा, मैं तुम्हारे मुख से सामवेद गुण सुनना चाहता हूँ, पर तुम पहले वृंदावन जाकर श्री नित्यानंद दास बाबा का शिष्यत्व ग्रहण करो। स्वप्नादेश मानकर नरसिंहदास संग त्याग कर वृंदावन चले गए। सिद्ध बाबा ने दीक्षा और वेश ग्रहण कर वे जयपुर गए। गोविंद जी को सामवेद गान सुनाया। उनका सामवेद गान और बीड़ावादन सुन जयपुर अधिपति श्री राम सिंह और श्री किशोरी मोहन गोस्वामी मुग्ध हो गए। उन्होंने आग्रह कर उन्हें जयपुर में ही रख लिया। राम प्रताप वृंदावन में अध्ययन करने के समय बीच बीच में ही माँ के आग्रह से जयपुर जाया करते थे। श्री नरसिंहदास जी का संग करते उनके सत्संग में श्री नित्यानंद बाबा जी के प्रति उनकी विशेष श्रद्धा हो गई। ये भी सिद्ध पुरुष थे नित्यानंद बाबा। अध्ययन समाप्त होने पर उन्होंने उनसे दीक्षा का वेश ग्रहण कर लिया। इसका नाम हुआ श्री कृष्णदास और राम प्रताप नाम हो गया श्री कृष्णदास। ये गुरु ने दिया उनको, पर उनके असाधारण पांडित्य के कारण लोगों ने पंडित बाबा कहकर पुकारते थे। पंडित बाबा नाम से प्रसिद्ध हुए थे। गुरुदेव की आज्ञा से उन्होंने गोवर्धन जाकर सिद्ध श्री कृष्णदास बाबा जी से स्मरण मनन संबंधी शिक्षा ग्रहण की। ये गुरु का नाम भी उनके श्री कृष्णदास बाबा जी था और वो भी कृष्णदास थे। 10-5 बरसाने रहकर भजन करने लगे। बरसाने प्रसिद्ध कीर्तनिया श्री गौरचरण बाबा जी रहते थे। उनसे बड़ी ताल का बिहाड़ा कीर्तन सीखने लगे। कीर्तन सीखने में उनका आवेश बढ़ता गया। भजन में आवेश कम हो गया। भजन कम करने लगे, अब कीर्तन ज़्यादा करने लगे। गुरुदेव को जब इसका पता चला उन्होंने कीर्तन बंद कर भजन में लगा जाने का आदेश दिया, लेकिन गुरुदेव ने उन्हें रोक दिया।
पर बहुत चेष्टा करने पर उनका भजन में मन न लगा। तो उन्होंने गुरुदेव की आज्ञा से उद्योग कुआरी में रथ सिंहासन के सामने बाईं ओर के कदम के नीचे एक आसन पर 7 दिन तक बैठकर अष्टादशाक्षर मंत्र का अनुस्मरण किया। पहले 3 दिन उन्होंने दूध के अतिरिक्त कुछ भी ग्रहण नहीं किया। उसके पश्चात 12 दिन तक केवल जल ही लिया, पीछे जल भी छोड़ दिया। लय विक्षेप रहित मन से मंत्र जप करते रहे। 7वें दिन राधा कृष्ण के साक्षात दर्शन हुए। इस घटना की पुष्टि एक बार शेष अवस्था में स्वयं मुखारबिंद से की थी। उन्होंने खुद में बताया था, जब वे वृंदावन में दाऊ जी के बगीचे में रहते, एक दिन वे बगीचे के टीन के छप्पर के नीचे चुपचाप लेटे थे। निकट बैठे श्री प्रियाशरण बाबा जी, श्री कृपाशरण दास बाबा जी, श्री ललित मोहन गोस्वामी आदि आपस में धीरे धीरे बाबा द्वारा किए गए पुनश्चरण के बारे में बात कर रहे थे। किसी ने कहा, पुनश्चरण में उन्हें श्री कृष्ण और दाऊ जी के दर्शन हुए। उसी समय वे बोल उठे, हट, प्रिया प्रियतम के दर्शन हुए। प्रिया प्रियतम के दर्शन देते समय कहा, बाबा हम तोते प्रसन्न हैं, बोल तू काचा है। तो वे बोले, मैं तो गुरु की आज्ञा से भजन कर रहा हूँ, जाने नाय कहूँ चाहूँ, तुम दोनों प्रसन्नता छोड़ के चाहे वे को कहा जानूँ। प्रिया जी नमस्कार हुए कहा, बाबा राघव की गुफा में भजन किया कर। इतना कह दोनों अंतर ध्यान हो गए। तब से बाबा पूंछरी में राघव की गुफा में रहकर भजन करने लगे। वे प्रातः 2 बजे भजन बैठते और अपना 2 बजे तक भजन करते। लीला स्मरण में तल्लीन रहते। उपरांत गुफा से बाहर निकलते, उस समय 7 माताओं की भीड़ वहाँ जमा रहती। पाठ कीर्तन इष्ट गोष्ठी आदि का क्रम चलता रहता। कुछ दिन बाद बाबा का भजनावेश इतना बढ़ गया कि उन्हें समय का ध्यान ही नहीं रहता। पहले 2 बजे उठ जाते थे, पर उन्हें 2 बजे का भी टाइम नहीं रहता, पता ही नहीं रहता। वे कम भजन में बैठे कब उठकर बाहर आएंगे यह कोई नहीं जानता था। अक्सर 2 दिन तक लगातार गुफा में बैठे भजन करते रहते। 2-3 दिन तक बाद एक बार गुफा से निकलते, मधुकरी के लिए बाहर आते। परिणाम यह हुआ कि गुफा के सामने जो नित्य ग्रह के जो दर्शन के लिए आते वो बंद हो गए। उन्हें पता ही रहता था कब निकलेंगे। इसी बीच एक और माँ की आई जयपुर में देखने। उनकी माँ उन्हें जयपुर में देखने आई। 3 दिन तक वो गुफा के बाहर प्रतीक्षा में बैठी रही। तीसरे दिन जब वे बाहर निकले तो उन्होंने उनकी भ्रूक्षेप भी नहीं किया, माँ की तरफ देखा भी नहीं और सीधे मधुकरी को चले गए। माँ ने रो रो कर उन्हें पुकारते हुए कुछ दूर पीछा किया। उन्होंने फिर पीठ मोड़कर भी उनकी तरफ नहीं देखा। माँ असह्य पीड़ा हृदय में लेकर जयपुर लौट गए। माँ का अपमान तो भगवान भी सह नहीं करते। माता के चले जाने पर उनका चित्त अस्थिर होने रहने लगा। भगवान को भी अच्छा नहीं लगा। भजन में बाधा आने लगी। उन्होंने सोचा नहीं कुछ अपराध हो गया है। वे गए सिद्ध कृष्णदास बाबा के पास और उनके कारण जानना चाहा। उन्होंने कहा, तुमने गर्भधारिणी माँ के प्रति तुम्हारा अपराध हुआ है। वे तुम्हारे व्यवहार से दुखित होकर चली गई, इसी से तुम्हारा भजन में नहीं मन लग रहा है। पंडित बा ने तब माँ को चिट्ठी लिखकर बुलाया। पूंछरी में अपने पूर्वाश्रम के यजमान श्री भगवान वैश्य के घर में रहकर उनकी सेवा करने लगे। माता की सेवा में लगे कारण उनका भजन में आवेश कम होने लगा। उसी समय उड़ीसा में श्री कृष्ण चैतन्य नाम के एक बालक ने आकर उनका आश्रय लिया। उन्होंने बदावली के बाबा जी गुरु प्रसाद प्रभुपाद जी से उसे दीक्षा दिलवाई और अपने पास रहकर भजन शिक्षा देने लगे। माँ की सेवा का काम उन्हीं को दे दिया। 7-8 वर्ष पीछे माँ के अंतर ध्यान होने पर वे फिर निर्भय भजन करने लगे। कुछ दिन बाद गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के श्री महाप्रभु के मंत्र की लेकर वाद छिड़ गया। मंत्र के पक्ष में पंडित बाबा काका गुरु और गोवर्धन के सिद्ध कृष्णदास बाबा जी, श्री राधारमण के शिवाय श्री गोपीलाल और गोस्वामी प्रवृत्ति और विपक्ष में थे जेठा गुरु बलरामदास बाबा जी, विद्याग्रह श्री नीलमणि गोस्वामी, राधा कुंड के महंत बयानते श्री जगन्नाथ दास जी की प्रभुति। दोनों पक्षों में गुरुवर्ग के होने के कारण वे बड़े धर्म संकट में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि इस वाद में पड़ना ठीक नहीं है, इसलिए वे गुफा छोड़कर बरसाने की मूर्कुट में जाकर रहने लगे। 8 वर्ष तक वहाँ तक एकांत भजन करते रहे। विवाद मिट जाने पर फिर गुफा में आकर रहने लगे। 10 वर्ष तक उनकी वहीं रहे। माघ मास में एक दिन वे कोयलों की सुलगती अंगीठी लेकर गुफा में चले गए और भीतर से दरवाज़ा बंद कर लिया। और कोयले का धुआं जो आदमी बेहोश करता मार भी देता है बंद करने। दूसरे दिन प्राय जब वे सोकर उठे तो उन्हें देखा कि गुफा के बाहर खुले में सो रहे हैं। किसने कैसे और क्यों बंद गुफा से भीतर में बाहर निकाल कैसे सुलटाया उनको कुछ पता नहीं था।
उनकी समझ में नहीं आया। लोगों ने बताया कि कोयले की गैस में मूर्छा आ जाती है और मृत्यु होने की संभावना होती है। तब उन्होंने जाना कि मूर्छ अवस्था में किसी दिव्य शक्ति ने उन्हें बाहर निकल लिटा दिया था। वृंदावन में ऐसी अलौकिक शक्तियाँ घूमती रहती हैं और ऐसे संतों की सहायता करती रहती हैं। ब्रज में दिव्य शक्तियाँ इस प्रकार से निष्कंसित महात्माओं की सहायता करते अक्सर देखी गई हैं, पर दुष्टों का प्रकोप भी वहाँ कम नहीं रहा। एक बार पूंछी के गंगा जी के मंदिर में किसी उस समय पुए बांटे गए। दो चोर पुओं के लोभ में पंडित बाबा के गुफा पर आ गए और पंडित बाबा से पुआ मांगने लगे। पंडित बाबा ने कहा कि मैं तो कहीं जाऊँ ना हूँ, मेरे पास पुआ कहाँ से आए। तो एक चोर ने क्रुद्ध होकर के उनकी लाठी मारी, उनके सिर से रक्त बहने लगा। दूसरा गुफा के भीतर गया लेकिन वहाँ पुए नहीं देखे तो बड़ा पश्चाताप हुआ। तो उन्होंने उनकी पट्टी बांधी, पंडित बाबू की पट्टी भी बांधी चोर ने। पंडित बाबू की सभी संप्रदायों के आचारों का उतना ही सम्मान करते जितना अपने संप्रदाय के आचारों का। एक बार वैष्णव संप्रदाय में से कोई जतिपुरा पधारे। उन्होंने पंडित बाबू की गुफा पर जाकर किसी तो दर्शन करने की इच्छा प्रकट की। किसी ने पंडित बाबा को इसकी सूचना दे दी। वे बोले, वे आचार्य होकर मेरे पास आएंगे, मैं खुद जाकर उनके दर्शन करूंगा। उसी दिन स्वयं जाकर दंडवत किए, प्रणाम किया और आशीर्वाद की प्रार्थना की। पर सांप्रदायिकता इतनी अंधी होती है कि उनके जैसे उदार और निर्दोष पुरुष से भी द्वेष किए बिना नहीं रहती। साधुओं में भी संप्रदाय को लेकर कभी कभी मनमुटाव होते हैं और द्वेष भी होते हैं। एक बार किसी संप्रदाय के कुछ कंठपतियों ने श्री रूप सनातन को अपने संप्रदाय के अनुगत बताकर उनकी हेता प्रकट की। बोले, हमारे संप्रदाय के थे वो। बाबा ने प्रमाण सहित उनकी बात का खंडन किया। उन्हें यह बात बुरी लगी। उन्होंने बाबा को मार डालने का षड्यंत्र किया। वे जतिपुरा में गोवर्धन के तट पर उनके मधुकरी के रास्ते में छिपकर खड़े हुए। पर जब बाबा मधुकरी के लिए गुफा से निकले तो षड्यंत्रकारियों ने देखा कि एक व्याघ्र पालतू कुत्ते की तरह उनके पीछे पीछे जा रहा है, उनके पीछे शेर जा रहा है। वे ग्राम पहुँचे तो वह व्याघ्र ग्राम की दाहिनी और गोस्वामी की समाज में छिप गया। मधुकरी के लौटे समय वह फिर उनके पीछे चलने लगा। उन्हें गुफा तक पहुँचाकर कहीं चला गया। यह देखकर उन्हें विस्मय और भय हुआ जो उनके विरोधी थे। उन्होंने सदा के लिए बाबा के प्रति हिंसा और द्वेष का भाव त्याग दिया। उन्हें एक सिद्ध महापुरुष जानकर उनके प्रति सत्तर भक्ति से करने लगे। एक दिन और आश्चर्य घटना घटी। दोपहर के समय एक बिस्तर सर्प उनकी छाती और गले से लिपट गया। बाबा निश्चेत बैठे भजन करते रहे। थोड़ी देर में वह अपने आप चला गया। रात्रि के समय हुआ तो रात्र में एक ध्वनि सुनाई दी, इस गुफा को से चले जाओ। उसी समय उन्होंने गुफा छोड़ दी। कुसुम कुर्व के निकट माया कुटी में जाकर रहने लगे। वो भी किस संत की आवाज़ थी पहले जहाँ रह रहे होंगे। इसी समय श्री धीरनाथ चक्रवर्ती नाम के एक असाधारण प्रतिभा और भक्तिभाव संपन्न नवयुवक पंडित बाबू की शरण में आकर रहने लगे। धीरनाथ की आयु उस समय सिर्फ 20 वर्ष की थी। वे बंगाल के एक बड़े जमींदार के लड़के थे और कलकत्ते से स्कॉटिश चर्च कॉलेज से बड़े प्रतिभाशाली और होनहार विद्यार्थी थे। प्रबल कृष्णानुराग के कारण वे अपने परिवार के अतुलनीय वैभव को तुरंत त्याग कर और अपने गुरुदेव तो कलकत्ते से प्रसिद्ध महात्मा सिद्ध श्री रामदास बाबा जी महाराज की आज्ञा लेकर वृंदावन चले आए। वृंदावन में काली देव के सिद्ध श्री जगदीश बाबा जी, जो हमने पहले थोड़ी कहानी सुनाई थी इससे पहले, महाराज के अनुगत्य में भजन कर रहे थे। जगदीश बाबा ने उनकी तीव्र मेघाशक्ति और साधारण भंडार देखकर जान लिया कि ये इसके द्वारा भविष्य में वैष्णव समाज का बहुत उपकार होगा। इसलिए उन्होंने पंडित बाबा के पास रहकर शास्त्र अध्ययन और भजन करने की आज्ञा दी थी। पंडित बाबा ने उन्हें ग्वाल पोखरा में रहने का आदेश दिया। वे नित्य ग्वाल पोखरा से अपराह्न 4 बजे उनके पास जाते और ग्रंथालोचन करते। उन्होंने उनके निकट श्रीमद् भागवत, षट संदर्भ आदि अनेक भक्त ग्रंथों का अच्छी तरह अध्ययन किया और मनन किया। कुछ ही दिनों में उनकी कृपा से उन ग्रंथों की उनकी तदाकार वृत्ति हो गई। वे जैसे उसका अभिन्न स्वरूप ही बन गए हों। पंडित बाबा ने उन्हें कलकत्ते जाकर श्री रामदास बाबा जी महाराज से विधिवत बैराग आश्रम ग्रहण करने का आदेश दिया। वे जाकर बैराग आश्रम की दीक्षा ले आए। नाम हुआ श्री गौरांग दास। पंडित बाबा के आदेश से वे नित्य अपराह्न में उनकी गोष्ठी में भक्त ग्रंथों का पाठ करने लगे। दूर दूर से श्याम कुटी में नवीन बाबा जी का पाठ सुनने के लिए महात्मा आते और सुनकर अपूर्व तृप्ति लाभ करते। ग्रंथ उनके सामने नाम को ही रख देते थे। वो बिना देखे अपने उनके श्लोकों की व्याख्या सब वैसे ही करते थे। उनके मुख से अबाधगत से बहता रहता। उनके अश्रु, कंप और पुलकात सात्विक भावों से परिपुष्ट उनकी कथा श्रोताओं को एक अवर्चीय भाव सागर में डुबो देती थी। कथा कहते कहते बीच बीच में
कथा संवादित लीलाओं की इस प्रकार स्फूर्ति होती कि वे समाधिस्थ हो जाते थे। श्रोतागण बैठे रहते और प्रतीक्षा में कब उनकी भाव समाधि भंग हो और कथामृत की दृष्टि फिर से बरसने लगे। श्री गौरांग दास पंडित बाबा जी के परिवार के अभिन्न अंग बन गए थे। ये गौरांग दास वही थे सर जो उनको गोपाल कहते थे। पंडित बाबा उनसे पितृ स्नेह करते थे। वे भी उनके प्रति अनन्य श्रद्धा और भक्ति का भाव रखते थे। उनकी गुरुवत सेवा कर अपार सुख का अनुभव करते थे। एक बार बंगाल के एक विरक्त बाबा जी ने केले के फूल के रस का ठाकुर जी को भोग लगाकर पंडित बाबा से प्रसाद ग्रहण करने का आग्रह किया। पंडित बाबा ने प्रसाद ग्रहण कर उसकी बार बार प्रशंसा की। यह देख गौरांग दास जी की इच्छा हुई कि वे भी केले के फूल का रस बनाकर पंडित बाबा को प्रसाद ग्रहण कराएं। उन्होंने केले का फूल प्राप्त करने की चेष्टा की। ढूंढते ढूंढते राधा कुंड के रास्ते में एक माली के बगीचे में पहुंचे। वहां फूल लगा देख माली से उसकी भिक्षा मांगी। उसने मना कर दिया। कुछ मूल्य लेकर भी वह फूल देने को तैयार नहीं हुआ। तब गौरांग दास को गुरु सेवा का प्रबल इच्छा से विवश किया उसकी चोरी करने का कि आज तो मैं साथ दिला के ही खाऊंगा, चाहे चोरी करनी पड़े। वे अंधकार के समय चाकू लेकर बगीचे में घुस गए और लगे चाकू से फूल काटने। माली को कुछ शब्द सुनाई दिया। उसने गुलेल का निशाना मारा। गौरांग दास जी बाल बच गए। फिर भी उन्होंने फूल काटना नहीं छोड़ा। जब तक माली उधर आए वे फूल लेकर भाग गए। कैसी गुरु निष्ठा थी। दूसरे दिन उन्होंने साग बनाकर ठाकुर जी को भोग लगाया और पंडित बाबा को समर्पण किया। पंडित बाबा उस प्रसाद का सेवन कर बहुत प्रसन्न हुए। किसी ने गौरांग दास बाबा की निंदा करते हुए फूल की चोरी की सारी घटना उन्हें सुना दी। उन्होंने सोचा कि गौरांग दास पर तीव्र शासन करेंगे, उनको डांट लगाएंगे, पर वे बोले, यह भक्तमाल के लेखक जीवित होते तो गुरु भक्ति के उदाहरण में इस घटना का उल्लेख जरूर करते। जो भक्तमाल उन्होंने कहा है नावाजी ने, अगर वो जीवित होते तो इसके भी घटना का उद्देश्य जरूर करते। श्री गौरांग दास जी के प्रति पंडित बाबा के वात्सल्य की झलक एक और घटना से मिलती है। वे उन्हें अपने साथ मधुकरी को ले जाया करते। कहीं कहीं मधुकरी की जगह गालियाँ मिलती हैं। साधुओं को सब जगह सब चीज़ नहीं मिलती, गालियाँ भी मिलती हैं। पर एक से तो गालियों की मधुकरी मिली। एक दिन गौरांग दास पंडित बाबा अन्य साधुओं की मंडली में कुछ आगे थे। उसी घर में इच्छा के लिए गए। जैसे ही बाहर निकले, सी राधे गृहिणी बोली, फिर आए गए और ने पूछे। गौरांग दास हंसकर बोले, तेरी गाली मीठी लगे मैया, अब तो मधुकरी दे दे पर। गृहिणी ने क्रुद्ध हो उसके ऊपर थाली फेंक मारी। वह देख पंडित बाबा पीछे से चीख पड़े, हमारे छोरा को मार दियो, हमारे छोरा को मार दियो। पंडित बाबा का शब्द सुन मोहल्ले के लोग वहाँ एकत्र हो गए और उस घर के लोगों की भर्त्सना करने लगे। उस दिन से उन्होंने उस परिवार का बहिष्कार कर दिया। परिवार का मालिक पंडित बाबा के पास गया और उनसे क्षमा मांगी। परम दयालु बाबा ने अपनी साधु वैष्णवों का कभी अपमान न करने की प्रतिज्ञा लेकर उसे क्षमा कर दिया। इसी समय नेवार संप्रदाय के एक युवक श्री प्रियासनाथ दास ने पंडित बाबा की शरण ली। वे उस समय काशी में रह पड़ते थे। आए थे वृंदावन दर्शन करने। उनसे प्रिय प्रभु को बहुत काम कराना था। उन्हें ब्रज में रखकर उस कार्य के लिए शिक्षा देनी थी। इस सब प्रकार के योग बनाना था। पर वे सहज में पकड़ में आने वाले तो थे नहीं। नई उम्र जो थी उनकी, और विद्याधन खेल कूद व्यायाम कुश्ती में भारी झोंक थी। वो आए थे उस मकसद से ही। उन्हें बांध रखने के लिए सुदृढ़ प्रेम पास की आवश्यकता थी। तो पंडित बाबा उन्हें प्रेम पास नहीं बांध सकते थे। वैसे वो उच्छृंखल प्रवृत्ति के थे। इसलिए किसी अज्ञात शख्स से प्रेरणा देकर उन्हें पंडित बाबा पर भेज दिया। प्रियाशरण बाबा अक्सर कहा करते थे कि पंडित बाबा के प्रेम में उन्होंने अपने माता पिता तक को भुला दिया और वो उनके दर्शन करते ही सदा के लिए बनकर रह गए। प्रियाशरण बाबा निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे, पर उनसे क्या पंडित बाबा के प्रेम में कोई अंतर पड़ता? वे उनसे उतना ही प्रेम करते थे जितना गौरांग दास बाबा से। और निम्बार्क संप्रदाय के अनुसार ही भजन करने का आदेश करते। यहाँ तक एकादशी आदि का व्रत पालन भी उनसे निम्बार्क संप्रदाय के अनुसार ही करते थे। हालांकि ये पंडित बाबा का संप्रदाय नहीं था, लेकिन उनसे उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एकादशी के दिन वे निर्जल व्रत रखते, इसीलिए मधुकरी को न जाते। पर यदि निम्बार्क संप्रदाय के अनुसार एकादशी दूसरे दिन होती तो उस दिन स्वयं निर्जल रखते हुए भी प्रियाशरण बाबा को साथ लेकर उनके लिए मधुकरी को जाते थे। एक बार प्रियाशरण बाबा को माता का प्रकोप हुआ। उस समय उन्हें घबराहट आती होती तो पंडित बाबा उन्हें सांत्वना देने के लिए छाती से लगाते। दूसरे लोग ऐसे में उनसे दूर रहने को कहते तो भी उनकी अनसुनी कर देते।
एक और नवीन वैष्णव श्री कृपाशन दास बाबा पंडित बाबा की शरण में आए। बाबा उस समय बहुत बीमार थे। सेवा के लिए एक योग्य सेवक की आवश्यकता थी। संभवतः इसी कारण प्रभु ने कृपाशन बाबा को उनके पास भेजा था। भगवान तो अपने भक्तों का हमेशा ध्यान रखते हैं, जो आवश्यकताओं से पूर्ति करते रहते हैं। वे जैसे सेवा की मूर्ति थे, उन्होंने निकट जाकर रहकर तन मन से उनकी सेवा करने लगे। पर बाबा को किसी वैष्णव की सेवा ग्रहण करने में संकोच होता था। उन्होंने कृपाचंद बाबा का सेवा में विशेष आग्रह देखा, इसलिए स्वस्थ हो जाने पर उनसे अन्यत्र जाकर भजन करने को कहा। पर उनके प्राण मधु बाबा के चरण कमलों में सदा के लिए लिपट चुके थे। उनके लिए बाबा से दूर होना बड़ा प्राण त्याग के बराबर था। वे भी बाबा के पास रह गए, उनके एक अभिन्न अंग बनकर इस समय परछाई की तरह उनके साथ रहकर उनकी सेवा करने लगे। बाबा ने प्यार से बच्ची कहा करते थे। स्त्रीलिंग का प्रयोग शब्द करके अपने मंजी स्वरूप का स्मरण कराने को करते, जिसका उन्हें निरंतर ध्यान रखने को कहते। उन्होंने बाबा की आज्ञा के समूचा गोविंद लाली अमृत संकट कंठस्थ कर लिया। उनकी बताई रीत के अनुसार अष्टकालीन लीला स्मरण करने लगे। अष्टकालीन लीला स्मरण में वो इतना अभ्यस्त हो गए कि उनके समय का ध्यान ही नहीं रहता, बाबा की सेवा का भी ध्यान नहीं रहता। बाबा यूँ तो सदा ही अंतर्मना रहते और उनका लीला में अभिनिवेश, सोते जागते खाते पीते चलते फिरते सभी समय बना रहता था। पर दैनिक कार्य के अनुसार प्रातः 2 बजे मध्याह्न 2 बजे तक अपनी कुटिया के भीतर नाम जप के साथ लीलाश में रहते। उसके पश्चात बाहर निकलकर मंत्र जप और पाठ करते। मंत्र जप के पूर्व कागज पर बने हुए राधा कृष्ण और निताई गौर के चरण चिन्हों को मस्तक से लगाते। मंत्र जप के समय आवश्यकता पड़ने पर किसी किसी के साथ तो 1-2 शब्द बोल भी लेते। पर लीला स्मरण के समय 12 घंटे उनकी वृत्ति पूर्णतया जीव लीला में अविष्ट रहती। उस समय कुटिया के भीतर कोई न जाता, कुटिया के बाहर भी किसी प्रकार शब्द न होता। उस समय भी कभी कभी वे बच्ची को पुकार लेते। किसी लीला विशेष में उनका मन इतना डूब जाता कि आगे की लीला की विस्मृति हो जाती। उस समय कृपाचंद बाबा उनकी सहायता करते। इस प्रकार वे बाबा के अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार की सेवा करते। कृपाचंद बाबा की लाचारी तब होती जब वे भी बाबा की ही तरह लीला स्मरण में अवलीन हो जाते। दोनों शुद्ध बुद्ध को बैठते थे एक साथ में। एक बार ग्रीष्म ऋतु में जब वे बाबा के साथ मधुकरी लौट रहे थे, पवन की गति कुछ तीव्र हो गई थी। मार्ग के तरु लता झकोरे खाने लगे। हल्की हल्की बूंदें दिन भर के तप्त बादलों को सुशील करने लगी। पक्षी कलरव करते हुए अपने अपने घोंसलों में जाने लगे। ऐसे वातावरणों में दोनों के हृदय में राधा कृष्ण की किसी मधुर लीला का उद्दीपन होने रहा। परिणामस्वरूप दोनों ही बाय स्मृति खो गए। वे वृंदावन के दाऊजी के बगीचे के सुपरिचित मार्ग से भटक गए, जहाँ वे अन्य वर्षों से रह रहे थे, और सुंदर गांव में जा पहुँचे, किसी दूसरे गांव में जा पहुँचे। कृपाचंद बाबा किस हद तक पंडित बाबा के अपने अभिन्न बन गए थे, दाऊजी के बगीचे की 1-2 घटनाओं से स्पष्ट है। पंडित बाबा की दाढ़ में दर्द हुआ। डॉक्टर आया इलाज करने। उनसे पूछा, कौन सी दाढ़ में दर्द है बाबा? मुझे मालूम ना है, बाबा ने उत्तर दिया। तब किसे मालूम है बाबा? डॉक्टर ने पूछा। जब तुम्हें ही मालूम नहीं, तुम्हारे दर्द है, तो किसे मालूम होगी? बच्ची को मालूम है। अपनी शिष्य के बच्ची को मालूम। बच्ची ने जाकर वह डांट दिखा दी जिसमें दर्द था। एक बार बाबा बीमार पड़े। दुर्बलता इतनी हो गई कि मुख से कुछ कह नहीं सकते थे, मुश्किल हो गया। ऐसी अवस्था में प्यास के मारे गला सूखने लगा। उन्होंने आकर सेवकों से जल मांगा। किसी को समझ नहीं आया बाबा क्या कह रहे हैं। कृपाचंद बाबा गोविंद जी के दर्शन और मधुकरी के लिए गए हुए थे। उन्हें रास्ते में बार बार प्यास लगने लगी। वे कितना भी जल पिए, थोड़ी दूर जाकर फिर जोर से प्यास लगाए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें इतनी प्यास क्यों लग रही है। उन्हें समझ में तब आया जब वे लौटकर आश्रम गए और बाबा ने उनके प्रति हुए वैसे ही इशारा किया। उन्हें जल पिलाते ही उनकी अपनी प्यास भी मिट गई। शिष्य इतना अंतरंग हो गए थे अपने गुरु से, जो भी गुरु को होता था वो उन्हें भी महसूस होता था। जब बाबा राघव की गुफा या श्याम कुटी में भजन करते, उस समय गोवर्धन में अकिंचन भजनानंदी महात्माओं की एक बड़ी टोली थी। पंडित बाबा उस टोली के केंद्र थे। वे सभी प्रातः 2 बजे या 3 बजे उठकर सारा दिन भजन करते। संध्या समय मधुकरी को जाते। अपनी अपनी मधुकरी ले किसी एक स्थान पर बैठकर एक साथ मिलकर बांटकर मधु का सेवन करते। मधुकरी सेवन का अपना अपना झोला धो लेते और 12 बजे एक बैठकर इष्ट गोष्ठी करते। अपने अपने भजन की बात कहते कहते बीच बीच में हास्य विनोद भी चलता रहता। बहिरंग लोग गोष्ठी में सम्मिलित न हो सके, इस उद्देश्य से नित्य एक स्थान पर जुटकर कभी कहीं जमा होते। एक दिन पहले ही निश्चित कर लेते कल मजलिस कहाँ लगेगी। संतों की मजलिस लगती थी।
एक दिन चकलेश्वर के महंत श्री सनातन दास बाबा ने कहा, कल सबको मधुकरी मेरी कुटिया पर पानी है। दूसरे दिन जब अपनी मधुकरी लेकर वहाँ पहुँचे, सनातन बाबा को कोई बहुत से परवल दे गया था। उन्होंने 5 सेर परवल, 1 सेर घी डालकर सारा साग बना दिया। साग का थाल ठाकुर जी को भोग लगाकर पंडित बाबा के सामने रख दिया। बाबा पाने लगे, वे पाते जा रहे थे और चटकार लेकर कहते जा रहे थे, वाह कैसा स्वादिष्ट है, ठाकुर ने बड़े प्रेम से पाया। और दूसरे लोग सोच रहे थे कि स्वभाव में और स्वल्पाहारी बाबा 2-4 परवल खाकर छोड़ देंगे, पर वे उनकी प्रसादी ग्रहण करेंगे, पर वे तो सारा परवल खा गए और देखते रह गए। किसी ने कहा, बाबा ने किसी अपूर्व आवेश में यह लीला की है। किसी ने कहा, उन्हें इस बात का भय था कि हम लोग उनकी प्रसादी ग्रहण करेंगे, इसी से वे थाल पहुँच कर सब खा गए, कहीं कोई किनका न रह जाए। किसी ने कहा, नहीं, सनातन दास बाबा ने विनोद में उनके सामने 5-6 सेर परवलों का भरा थाल रख दिया था। उन्होंने भी विनोद में उनकी चुनौती स्वीकार की और उन्हें पराजित कर दिया। सन 1918 में पंडित बाबा को इन्फ्लुएंजा हो गया। उस समय श्री कामनी कुमार बोस, श्री नदीश्वर दास, श्री गौरांग दास बाबा जी आदि विशेष आकर कर उन्हें वृंदावन ले गए। वहाँ श्री मदन मोहन जी की बगीचे में रहकर उन्होंने स्वास्थ्य लाभ किया। वृंदावन में 8 वर्ष तक वे कहीं नहीं गए, कभी कहीं रहते, कभी कहीं रहते। जिस दिन स्थानों में वे रहे, मदन मोहन की बगीचे के अतिरिक्त मुख्य हैं टटिया स्थान, क्यारीवन, दिल्ली वाली धर्मशाला, मिर्ज़ापुर की धर्मशाला, करौली कुंज। सन 1826 में दाऊ जी के बगीचे चले गए और जीवन की शेष कड़ी वहीं रहे। दाऊ जी बगीचे में आने के कुछ ही दिन बाद 14 वर्षीय श्री विष्णुदास बाबा जी अपने गुरुदेव सूर्यकुंड के श्री यदुनाथ दास बाबा की आज्ञा से उनकी शरण में आ गए। जिस दिन वे आए, धूप तेज थी। सूर्यकुंड से वृंदावन तक वे पैदल चल कर आए थे। रास्ते में ही बुखार आ गया। दाऊ जी की बगीचे पहुँचते पहुँचते इतना थक गए कि वो बगीचे के कुएं के चबूतरे पर लेट गए। उसी समय पंडित बाबा लौटे शौच से। उन्हें देख विष्णुदास ने दंड और प्रणाम किया। बाबा ने भीतर ले गए अपनी कुटिया में। कृपासिंद बाबा ने कहा, रोटी ले आ जाके खाए बे। विष्णुदास बाबा बोले, बाबा मुझे ज्वर है। कछु ना है, ठीक है जाओ, कहकर बाबा ने अपने सामने बिठाकर रोटी खिलाई। फिर बोले, चल मधुरी को। विष्णुदास का हाथ पकड़ कर मधुरी को ले गए, उन्हें अपने साथ ले गए। उनका ज्वर और थकावट पंडित बाबा के हाथ पकड़ते कि जाने कहाँ चला गया। उस दिन का पकड़ा हुआ विष्णुदास का हाथ उन्होंने अंत तक नहीं छोड़ा। विष्णुदास बाबा के साथ रहकर उनकी सेवा में कृपासिंद बाबा का हाथ बटाते रहे। जब विष्णुदास बाबा के पास गए थे तो वे अक्षर भी नहीं पहचानते थे, पर बाबा की कृपा से इतना पढ़ गए कि गोविंद लीलामृत उन्हें पढ़कर सुना सके। वे अंत तक उन्हें गोविंद लीलामृत नित्य सुनाते रहे। बिल्कुल न पढ़ते, लेकिन उनकी ऐसी कृपा हुई कि वे सबको कंठस्थ हो गया और सुनाने लगे। एक दिन जब उनके साथ मधुकरी लौट रहे थे तो वे बाबा रास्ते में दाऊ जी के बगीचे में कुछ दूर पर पुलिया पर बैठ गए। बैसाख का महीना था, सूर्यास्त हो चुका था। अंधकार में पुष्प पल्लवित रहे पेड़ों के झुरमुट, दिगंबर बैराम के झुंड शरीर के कुछ कुछ दिख रहे थे। उसी समय हठात विष्णुदास के प्रतीत होने लगा कि वातावरण में एक अपूर्व निश्चिंतता, शीतलता छा रही है। कदम और पुष्पों की दिव्य सुगंध से टकरा रही हैं, दिशाएं महक उठी हैं। चमत्कार बाबा से, बाबा यह क्या है? ग्रीष्म का वातावरण सहसा बदला सा ज्ञान जान पड़ रहा है। शरद की सी शीतलता और बसंत की सी कदम की फूलों की महक लग रही है। बाबा ने कहा, यही तो वृंदावन का वास्तविक स्वरूप है। इसमें 6 ऋतुएं सदा एक साथ विराजती रहती हैं। वृंदावन ने कृपा कर और तुम्हें अपने अप्रकट स्वरूप का झलक दिखाई है। साधुओं के प्रति वृंदावन बीच बीच में ऐसी कृपा करते रहते हैं। उन्हें चाहिए कि इसी से प्रकट न करें, वो गुप्त रखें। नवद्वीप के अद्वितीय विद्वान नित्यानंद वंश के परम भागवत श्री प्राण गोपाल प्रपात के पंडित बाबा का घनिष्ठ संबंध था। दोनों एक दूसरे के यथोचित सम्मान करते, एक दूसरे को पाकर प्रेम में विवल हो जाते। प्राण गोपाल गोस्वामी कहा करते थे, मेरी माँ के देहांत के पश्चात मुझ निराश्रय को पंडित बाबा के प्रेम से आश्रय दिया, मुझे उनकी माँ जैसा प्रेम मिला है। पंडित बाबा प्राण गोपाल गोस्वामी प्रभु का कितना आदर करते थे, यह एक दिन की घटना से है। बहुत दिन तक इन्फ्लुएंजा से बीमार रहने के कारण वे बहुत दुर्बल हो गए थे। लोगों ने उनसे दूध पीने का आग्रह किया, पर उन्होंने किसी की न सुनी। उन्होंने 40 वर्ष से दूध नहीं लिया था। सबने प्राण गोपाल प्रभु को से प्रार्थना की उनका दूध न पीने का आग्रह छुटवाने का प्रयास करें। वे स्वयं दूध का गिलास लेकर गए, उनके मुख से लगा कहा, इसे आपको पीना होगा। बाबा ने कहा, जब स्वयं नित्यानंद प्रभु को पिलाएंगे तो क्यों नहीं पीऊँगा। उन्होंने बच्चे की तरह उनके हाथ से दूध पी लिया।
प्राण गोपाल गोस्वामी प्रतिवर्ष एक बार वृंदावन आते। 1 महीने वहाँ रहकर पंडित बाबा को श्रीमद् भागवत ग्रंथों का पाठ सुनाते। पंडित बाबा आधा घंटे पूरे उनके पाठ में जा बैठते थे। एक बार वृंदावन के कुंभ के अवसर पर प्राण गोपाल गोस्वामी वृंदावन आने को थे। न जाने क्यों बाबा को उनके संबंध में चिंता हो गई। वे बार बार सेवक को बुलाकर कहते, देखा प्रभु अभी आए कि नहीं, वे कुशल से तो हैं। पर गोस्वामी प्रभु एक दिन देर से आए। बनवौली स्टेशन पर उनकी गाड़ी लड़ गई थी। उनके आगे और पीछे के दोनों डिब्बे चकनाचूर हो गए थे। सैकड़ों लोग मारे गए थे। पर उनके रिजर्व डिब्बे में, जिसमें न अनेक भक्त बैठे थे, किसी विशेष क्षति नहीं हुई। प्रभु के सिर में मामूली सी चोट आई थी। वृंदावन पहुँचते उन्होंने सीधे बाबा के पास जाकर उन्हें दंडवत किया। बाबा कुछ नहीं बोले। प्राण गोपाल ने कहा, बाबा चिंता ने मेरी और मेरे साथियों की रक्षा की है। नहीं तो क्या संभव था कि हमारे डिब्बे के आगे पीछे के डिब्बों में बैठे यात्री मौत के घाट उतरे और हम मौत के मुंह से बचकर निकल आए। पंडित बाबा के पांडित्य और प्राण गोपाल गोस्वामी में भी लोहा मानते थे। वे सबकी शंकाओं को समाधान करते, पर उन्हें कोई शंका होती तो उनका समाधान पंडित बाबा ही करते थे। वे कहा करते थे, मुझे जब कोई शंका होती है तो मैं उन्हें नोट कर रखता हूँ पंडित बाबा से उनका समाधान प्राप्त करने के लिए। पर जब आकर उनके निकट बैठता हूँ तो अपनी कथा में उनके सम्मुख बैठते देखता हूँ तो उनसे बिना प्रश्न किए ही उन शंकाओं का समाधान अपने आप हो जाता है। इतना ही नहीं, उनके सानिध्य में कथा कहते मुझे नए नए रहस्यमय सिद्धांतों को आश्चर्य में स्फूर्ति होती है। पंडित बाबा की इस शक्ति का और कई लोगों को कई बार अनुभव हुआ। स्वयं उनके न्याय के गुरु षड दर्शनाचार्य श्री सुदर्शन शास्त्री कहा करते थे, मेरी दर्शन शास्त्र की गुत्थियाँ पंडित बाबा के सानिध्य में अनायास सुलझ जाती हैं। पंडित बाबा के अप्रकाट के पश्चात एक बार श्रीमद् भागवत के अद्वितीय पंडित और आगरा विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार श्री श्याम सुंदर जी ने जयपुर के एसपी भक्पर श्री काशी प्रसाद जी से कहा, अब ऐसा कोई नहीं जो मेरी श्रीमद् भागवत संबंधी शंकाओं का संतोषजनक ढंग से समाधान कर सके। पंडित बाबा के सामने बैठते शंका अपने आप समाधान हो जाता था। सामने बैठने की दूर यहाँ तक देखा कि यदि कोई अपनी शंका लेकर उनके पास जाता तो उपस्थित न होते तो भी अदृश्य रूप से उनका समाधान कर देते। एक बार एक पंडित बाबा वृंदावन मदन मोहन की तिवारी में बैठे थे और गौरंगदास बाबू के निकट शाहजहाँपुर की बगीची में बैठे थे। गौरंगदास जी को ब्रह्मसूत्र के प्रथम पाद के 13वें सूत्र को आनंदमय अभ्यास की टीका को शंका हुई। उन्होंने मदन मोहन को तिवारी में पंडित बाबा की गुफा के सामने जाकर उन पंक्तियों का वास्तविक अर्थ समझने को कहा। पंडित बाबा ने गुफा के भीतर उसे उत्तर देते हुए गौरंगदास की शंका का समाधान किया और कहा, समझे? गौरंगदास ने उत्तर दिया, हाँ बाबा। पंडित बाबा ने फिर कहा, समझोगे क्यों नहीं, सुबोध हो ना। गौरंगदास की प्रश्नचित्त अपनी कुटिया की तरफ लौटने लगी। उसी समय देखा कि उन्होंने पंडित बाबा मधुगरी कर श्री अमोलक राम शास्त्री के साथ गुफा से लौट रहे हैं। उन्होंने आते देख हुए अवाक रह गए। प्रणाम कर बोले, अभी तो गुफा के भीतर से मेरी शंका का समाधान कर रहे थे, अब इधर से कैसे आ रहे हैं? पंडित बाबा हंस दिए और बोले, देखो ब्रजभूमि चिंतामणि है, यहाँ बहुत सी सिद्ध महापुरुष अनुरागी साधकों के प्रति अलक्षित रूप से कृपा किया करते हैं। गौरंगदास बाबा ने मन ही मन कहा, आप जो भी कहें, जिन सिद्ध महापुरुषों ने मेरे ऊपर कृपा की है मैं जानता हूँ वे कौन हैं। पंडित बाबा अपने पांडित्य, तीक्ष्ण बुद्धि और अनुभव का प्रयोग किसी पर मत नहीं लादने देते थे। वे न तो मतमता लेकर किसी के साथ भाव विवाद करते थे, पर उनका संदेह करने वाले सही व्यक्ति जिनका मत किसी भी शास्त्रीय सिद्धांतों से भिन्न होता, कालांतर में स्वयं ही उनका मत स्वीकार कर लेते थे। श्रीमन महाप्रभु के स्वरूप में स्वरूप प्राण गोपाल गोस्वामी का मत पंडित बाबा के मत से कुछ भिन्न था। पंडित बाबा के अनुसार महाप्रभु वे राधा कृष्ण के मिलन तनु, प्राण गोपाल गोस्वामी के अनुसार वे केवल राधा और के भाव और कांति से आनंद श्री कृष्ण। दोनों को इस मतभेद का पता न चला, पर कृपासुंदर बाबा इसे जानते थे। वे चाहते थे प्राण गोपाल गोस्वामी भी बाबा के मत को स्वीकार कर लें तो इसका अच्छा प्रचार हो, पर उन्होंने इसकी जानकारी कराई जाए कैसे, यह एक समस्या थी। वे इतने बड़े पंडित थे और बाबा समेत सभी गौड़ीय वैष्णव उनका सम्मान करते थे, इससे सीधे तो इस बात से चर्चा नहीं की जा सकती थी। उन्होंने एक उपाय सोचा। गौर पूर्णिमा के अवसर पर श्रृंगार भट्ट में प्राण गोपाल गोस्वामी जी की अध्यक्षता में सभा होने को थी। उसमें महाप्रभु के संबंध में कई लोगों के भाषण हुए थे। उन्होंने श्री ललित मोहन गोस्वामी को सभा में बोलने का तैयार किया। उन्होंने नाम वक्ताओं की सूची में जोड़ दिया। सभा में श्रोता के रूप में बाबा उपस्थित थे।
ललित मोहन गोस्वामी के बोलने की बारी आई। उन्होंने जैसे कहा, श्रीमन महाप्रभु राधा कृष्ण के मृत विग्रह हैं। प्राण गोपाल गोस्वामी ने डांट कर कहा, बैठ जाओ, तुम कुछ नहीं जानते। ललित मोहन गोस्वामी को बैठ जाना पड़ा। बाबा उसी समय सभा से उठकर चले गए, पर उन्होंने कभी प्राण गोपाल गोस्वामी से इस विषय में चर्चा नहीं की। श्री ललित मोहन गोस्वामी के संबंध में चिंतावश हो गई। उन्होंने रात्रि में किसी व्यक्ति को भेजा उनके घर यह पूछ जाने के लिए कि क्या उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया है या नहीं। 2-3 साल बाद प्राण गोस्वामी ने वृंदावन के कुंभ के अवसर पर परसों में उस मत का प्रतिपादन किया जिस पर उन्होंने ललित मोहन गोस्वामी को डांट लगाई थी। जब किसी से उनसे संबंध में पूछा तो बोले, भवित विज्ञम क्रमशोजन, अर्थात आदमी सीख सीख कर धीरे धीरे ज्ञानवान होता है। पंडित बाबा के संबंध में साधारण धारणा थी कि वे स्वभाव के बड़े कर्कश हैं। गरीब अमीर छोटे बड़े स्त्री पुरुष किसी को भी खरी खोटी सुनाने में नहीं चूकते, पर वे खरी खोटी सुनाते तभी जब कोई विषय की बात लेकर उनके पास जाता था। वैष्णव सदाचार के विरुद्ध कोई कार्य करता, इस कारण सभी संप्रदाय के साधुओं को उनके शासन का भय रहता था। राधा कुंड में एक सहजिया मार्ग का साधु रहता था। उसमें स्त्री संग साधना का प्रधान अंग माना जाता है। उन्होंने श्री गौरंगदास बाबा को अपना साथी बनाने के लिए उनका चरित्र भ्रष्ट करने की एक योजना बनाई, पर योजना सफल न हुई तो उसे बहुत लज्जित होना पड़ा। उसे इस बात का भय हो गया कि यह बात पंडित बाबा तक पहुंच जाएगी और उसका ब्रज में रहना असंभव हो जाएगा। उसने सोचा, मैं पहले ही जाकर पंडित बाबा के कान भर दूँ। वह गया उनके पास और बोला, बाबा आप गौरंगदास को बहुत अच्छा समझते हैं, आप नहीं जानते वो छिपकर स्त्री संग करता है। उनकी बुराई करने लगा। सुनते ही पंडित बाबा के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने कहा, दुष्ट, एक परम वैष्णव को लांछित करते तुझे लज्जा नहीं आती? जानता नहीं इसका परिणाम क्या होता है? जा तू कुत्ते की तरह भौंक भौंक मरेगा। बहुत गुस्से बात है। अगर कोई उनकी आचरण गलत था तो उसे क्रोध भी होकर ऐसे ही साफ दे देते थे। सोचो, कुछ ही दिनों बाद उसे पागल कुत्ते ने काटा और कुत्ते की तरह भौंक भौंक कर मर गया। पंडित बाबा के साथ प्रियाशरण बाबा मधुकरी को जाया करते। एक ब्रजवासी घर जाकर पंडित बाबा बाहर खड़े रहते। प्रियाशरण बाबा भीतर जाकर रोटी मांग लाते। घर की नवविवाहिता पुत्र वधू उन्हें रोटी दे जाया करती थी। एक दिन रोटी देते समय उनके पैर का अंगूठा उनके पैर के अंगूठे से स्पर्श कर गया। प्रियाशरण बाबा ने इस पर कुछ ध्यान नहीं दिया, पर दूसरे और तीसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। तब जाकर निकलकर प्रियाशरण ने बाबा से कहा, बाबा कल से इस घर में मधुकरी को नहीं जाएंगे। पूछने पर उन्होंने कारण बताया तो बाबा से रहना गया। उन्होंने घर के भीतर जाकर सबके सामने नववधू को फटकारते हुए कहा, तू हमारे छोरा को बिगाड़न को चाहे? कानपुर के बड़े सेठ का देहांत हो गया। सेठानी आई बाबा के पास अपने लड़के के साथ, बोली, बाबा सेठ जी तो चले गए। बाबा बोले, चले गए तो क्या भयो, तू भी जाएगी, जेठानी का लड़का भी जाएगा, मैं हूँ जाऊँगा। सेठानी को भय लगा कि बाबा ने उसे और उसके लड़के को ऐसे कहकर उसे अपमानित किया है। वो चली गई बाबा के पास, फिर कभी नहीं आई। उसने सोचा बाबा इतने महात्मा हैं पर शिष्टाचार नहीं जानते, 2 शब्द सहानुभूति के भी नहीं कह सके। पर बाबा के पास इतना अवकाश कहाँ जो दुनिया की रोना धोना सुने, दुनिया भर के सहानुभूति प्रकट करें। उन्होंने सच्ची बात कह दी। यदि वे भी कहते दुनिया देखे तो सच्ची बात कहता कौन? बाबा के तीखे वाक्यों का सेठान पर इतना असर हुआ कि उसकी मोह निद्रा टूट गई। न जाने को कहाँ बाबा ने अपना कर्तव्य कर दिया। पर सेठा जी होते हुए सेठानी भक्तिमती होती, वो निश्चय बाबा का व्यवहार दूसरे प्रकार का होता। एक बहिरंग व्यक्ति आया वृंदावन घूमने फिरने। जैसे उसने पर्यटकों के लिए आकर्षण अन्य स्थानों को देखा, वैसे ही बाबा को भी देख कर चला गया। दूसरे दिन आया और बोला, बाबा कल देश जाना है। बाबा बोले, तो मैं तेरा माथो खरीद लियो है, देश जा चाहे भाड़ में जा, हमें क्या करना। एक माया का कीट भाड़ में निकलकर बाहर आए और बाहर की जलवायु का सेवन किए बिना, बाहर के लोगों के बाहर की कुछ बात पूछे बिना फिर भाड़ में जाए, तो बाबा तो उससे क्या लेना देना। वह बाबा का माथा वृथा क्यों खाए। एक मरुस्थल का प्यासा व्यक्ति अपने झरने के पास बिना उसके शीतल जल का सेवन किए उसे कहे, मैं जा रहा हूँ मरुस्थल, तो झरना उसे क्या कहे, यही जा कहेगा भाड़ में जा। यही बाबा ने कहा। इसका मतलब यही कि बाबा स्वभाव से अशिष्ट या अभद्र थे। उन्हें जागते शिष्टाचार का कपटापूर्ण व्यवहार नहीं आता था। जो जैसा व्यक्ति होता था उसके प्रति ऐसी प्रतिक्रिया दे देते थे। देश जाने की बात एक बार ललित मोहन गोस्वामी ने भी उससे कही थी। मार्ग में जब थे मधुकरी लेकर लौट रहे थे तो उन्होंने कहा, तो ऐसे ही चले जाएगो, कुटिया माऊँ जाऊँ जाएगो।
ललित मोहन गोस्वामी प्राकृत भक्त थे। वो किसी व्यवस्था के कारण वृंदावन छोड़कर कुछ दिन बाहर जा रहे थे। उन्हें बाबा कुटिया पर बुलाकर प्रेम से आशीर्वाद दिए बिना कैसे भेज देते। पंडित बाबा के पास जो जिज्ञासु या भक्त आते उन्हें प्रेम से बिठाते। साधु, सन्यासी, गोस्वामी और ब्रजवासियों को आसन देते थे, पर जो लोग कोई सांसारिक वासना लेकर आते उन्हें पास फटकने भी नहीं देते थे। एक व्यक्ति ने आकर दूर से ही लंबी दंडवत की और बैठ गया। बाबा के पास श्री ललित मोहन दास गोस्वामी ने कहा, कह दे दर्शन है गयो, जाओ। बार बार कहने पर वो चला गया। दूसरे दिन फिर आया, उसी प्रकार बार बार कहने पर चला गया। तीसरे दिन आते ही कोई सांसारिक दुख की बात कहते हुए बोला, बाबा कृपा करो। बाबा ने उसे फटका कर भगा दिया। पहले दिन ही उनकी पैनी दृष्टि से देख लिया था कि वह कोई भक्त नहीं है न जिज्ञासु। पंडित बाबा की विशेषता यह थी कि उनकी अपने संप्रदाय पर जितनी निष्ठा थी उतना ही अन्य संप्रदायों पर उनका दृष्टिकोण उदार था। उन्हें चारों संप्रदाय के उपासक, मूलक, साधन ग्रंथों और साधन रहस्यों का पूरा ज्ञान था। सभी संप्रदायों में साधु, महात्मा और पंडित उनके प्रति आदर और श्रद्धा का भाव रखते थे। सभी उनसे शिक्षा ग्रहण करते थे। श्री निम्बार्क संप्रदाय के पंडित अमोल राम शास्त्री और श्री हंसदास रामानुज संप्रदाय के सुप्रसिद्ध श्री सुदर्शन शास्त्री जी, सर शास्त्री, श्री दुलारीदास शास्त्री, गणपत शास्त्री, रामानुज संप्रदाय के बाबा शंकर सरदास जी, पुष्टमार्ग के मथुरा निवासी सुप्रसिद्ध पाठक एवं वक्ता श्री पुरुषोत्तम दास जी महाराज, श्री नित्यानंद वंश के प्रोपाद गोपाल जैसे पंडित उनके मुख से भजन, रहस्य और रसना सुनने को उत्सुक रहते थे। पंडित बाबा ने दीक्षा किसी को नहीं दी, पर उनके शिष्य बहुत थे। जो लोग उनको संसर्ग करते थे, उनसे उपदेश करते थे, उनसे शास्त्र या भजन की बात पूछते हुए चाहे किसी संप्रदाय के हों, उनके शिष्य हो जाते थे। वे उन्हें गुरु मान लेते थे। जैसे गौरंगदास बाबा जी, श्री कृष्णदास दास जी, कृपासन दास जी, श्री विष्णुदास जी, केशवदास जी, श्री मोहन गोस्वामी आदि। इनमें से कुछ ऐसे भी थे जिनके उनके सिवा किसी गुरुकुल में जानते हों। वे श्री कुशल जी गीजड़ और ठाकुर हरि सिंह निमोनिया थे। श्री कुशल सिंह जी गीजगढ़ जयपुर स्टेट के जागीर और जयपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे। वे बड़े निर्भीक, धर्मात्म और विद्वान थे। उस समय के राजपूत में उनका ऊंचा स्थान था। वे बाबा रामदास के अनन्य भक्त थे। मारवाड़ में श्री द्वारकाधीश का अवतार माना जाता था। जैसे उन्हें महात्मा की खोज थी, बहुत प्राप्ति के ठीक पद पर उन्हें आरूढ़ करा सके, उन्होंने पंडित बाबा के दर्शन कर उनसे पद प्रसन्न की प्रार्थना की। पंडित बाबा का नियम था कि जब कोई जिज्ञासु भजन पद का निर्देश करने की प्रार्थना लेकर उनके पास आता तो उससे पूछते कि वह किस संप्रदाय का व्यक्ति है, कौन से भगवत स्वरूप में उसकी निष्ठा है, किस ईश्वर में उसकी निष्ठा है। वो पहले पूछ लेते थे कि उससे वो जल्दी प्रवृत्त हो सके। और यह वो दीक्षित तो उसके गुरु कौन है, जिससे वो उसके अनुरूपी भजन उपदेश देकर उसके भाव की पुष्टि करते थे। कुशल सिंह से भी यह प्रश्न किया। उन्होंने कहा, मैं न कहीं दीक्षित हूँ और न मेरा कोई संप्रदाय, रामदेव जी ही मेरी निष्ठा है। रामदेव जी को द्वारकाधीश का अवतार मानते थे राजस्थान में। तब बाबा ने उन्हें अकेले रामदेव जी का भजन न करके द्वारकाधीश के साथ रामदेव जी का भजन करने का उपदेश दिया। कहा, एक हाथ का चित्र बनवा लो जिससे सिंहासन पर द्वारकाधीश विराजमान हो और सिंहासन के नीचे एक और श्री रामदेव जी का, उनकी सेवा किया करो। उन्होंने पूछा, मंत्र कौन सा जपें? तो उन्होंने कहा, 16 नाम 32 अक्षरों वाला महामंत्र। साथ ही उन्होंने आदेश दिया, विष्णु सहस्त्र नाम, नारायण कवच, श्रीमद् भागवत और भक्तमाल का नित्य पाठ किया करो। कुशल सिंह जी ने इसी रीत से भजन का आरंभ किया। दूसरी बार जब वृंदावन आए तो उन्होंने लीला चिंतन के विषय में पूछा। बाबा ने उन्हें नित्य धाम द्वारकापुरी में द्वारकाधीश की लीलाओं का चिंतन करने को कहा। इस संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्होंने राधा राम जी के गोस्वामी श्री बनवारी लाल के पास भेज दिया। बनवारी लाल जी की इच्छा के अनुसार उपदेश करना तो प्रारंभ कर दिया, पर दूसरे दिन बाबा के पास गए और बोले, बाबा आपने यह क्या किया? कुशल सिंह तो निताई गौरी और राधा कृष्ण गौड़ी उपासना की जगह द्वारकाधीश को उपासना बता दी। बाबा ने कहा, देखिए, उनका परिवार परंपरा से राजकीय सेवाओं में नियुक्त रहा है। उनके पिता जयपुर दरबार मंत्री थे। वे स्वयं जयपुर राज्य के उच्च अधिकारी हैं। ऐश्वर्य के वातावरण उनका सारा जीवन व्यतीत हुआ है। उनके जातिगत संस्कार भी उसी प्रकार के हैं। द्वारकाधीश की ऐश्वर्यमयी उपासना उनकी अविवाहित रुचि है। उसके द्वारा ही अभिष्ट फल की प्राप्ति होगी। जैसा उनके विचार हैं उसी हिसाब से वो राजाओं के महल परिवार से आते हैं, इसलिए उन्होंने द्वारकाधीश की भजन की उपासना दे दी। कुछ दिन बाद कुशल सिंह ने जयपुर हाईकोर्ट से चीफ जस्टिस पद से इस्तीफा दे दिया। संसार त्याग कर साधवेश ग्रहण करने का निश्चय किया। बाबा के पास जाकर अभिप्राय प्रकट किया। बाबा ने निषेध करते हुए कहा, इसकी क्या आवश्यकता है? क्या घर में भजन नहीं होता? समय खराब न कर, हो रहा है, हमारी तो गाड़ी खिंच गई,
पर अब साधु सभी काम करेंगे तो गृहस्थी करते हैं, वो धन जुटाएंगे, मकान बनाएंगे, कपड़े सिलाएंगे, आराम से रहना चाहेंगे, इसलिए घर घर भजन करना ठीक है। कुशल सिंह ने बेच लेने का विचार त्याग दिया। वे घर जाकर ये भजन करने लगे। वहीं 2 महीने में एक बार वृंदावन आते और 1-2 दिन पंडित बाबू का सत्संग पर चले जाते। हरी सिंह और सुल जी के संबंधी थे। वे जयपुर स्टेट के निमोड़िया ठिकाने के जागीरदार थे। कुशल सिंह के संग उन्होंने भी पंडित बाबू से अनुगत भजन करने की इच्छा जागी। उनकी मानसिक स्थिति भी ठीक थी, कुशल सिंह जी जैसी थी, इसलिए उन्हें बाबा को उसी प्रकार भजन करने का आदेश दे दिया। हरी सिंह की नवविवाहिता पत्नी बहुत बीमार थी। सब प्रकार की अच्छी से अच्छी चिकित्सा किए जाने पर उनकी दुर्बलता दिन बर दिन बढ़ती जा रही थी। अच्छे होने की आशा जाती रही। वे उन्हें बाबा के पास लेकर बोले, बाबा मुझे ज्योतिषियों ने दूसरे विवाह का योग बताया है। इनके भी ग्रह बहुत खराब हैं। इनके अंत समय जैसा उचित समझे उपदेश करें। बाबा ने कहा, ग्रह तो उन्हीं के पीछे पड़े रहते हैं जो भगवान से विमुख होते हैं, जो उन्मुखी होते हैं, उनकी वे सेवा करते हैं। इससे कहो श्रीमद् भागवत का पाठ किया करें। पाठ करने की इनमें शक्ति नहीं है। हरी सिंह ने दुख प्रकटते हुए कहा, तो तू सुनाया कर। बाबा ने आज्ञा दी। हरी सिंह ने पाठ सुनाना आरंभ किया। तभी से उनका स्वास्थ्य सुधरने लगा और कुछ ही समय वे पूर्ण स्वस्थ हुए। ये आशीर्वाद था उनका। बाबा से जब कोई दीक्षा के लिए आग्रह करता तो वे किसी न किसी व्यक्ति से दीक्षा दिलवा देते। ठाकुर कुशल सिंह जी और ठाकुर हरी सिंह जी के कई संबंधियों को उनके वृंदावन के छुट्टनलाल भट्ट से दीक्षित करवाया। ग्वालियर के राजा माधवराज के बड़े भाई श्री बलवंत राव को गोपीनाथ बाग के श्री केशव देव से दीक्षा दिलवाई। बहुत से लोगों की पूछी कि बाबा माधवदास से दीक्षा दिलवा दी। कई लोगों ने चालाक से बाबा के मुख से मंत्र सुनकर उन्हें दीक्षा गुरु रूप में धारण करना चाहा, पर वे सफल न हुए। एक सन्यासी ने किसी मंत्र का उल्टा उच्चारण कर कहा, बाबा यह मंत्र ठीक है। उन्होंने सोचा कि बाबा सीधा करके बोल देंगे तो उनका काम बन जाएगा, पर बाबा ने कहा, मंत्र उल्टा क्यों बोलते हो, और चुप रहे। श्री विष्णुदास बाबा ने कहा, पूछा बा 12 अक्षर मंत्र कौन सा है। बाबा ने कहा, अष्टादशाक्षर मंत्र में से अमुक अमुक संख्या के अक्षर निकाल दो, जो शेष रहता वही 12 अक्षर। लेकिन स्पष्ट मंत्र नहीं देते थे। वो सब जानते थे कि किस लिए पूछ रहे हैं। श्याम कुटी में रहते समय एक बार मनोरंजक घटना घटी। गोवर्धन थाने के निकट ठाकुर कृष्णचंद्र जी की कोठी थी। वे बाबा के प्रति श्रद्धा रखते थे, उनका सत्संग किया करते थे। एक दिन उनकी पत्नी अपने परिवार की एक और महिला के साथ उनके दर्शन करने श्याम कुटी गई। उन्हें वहाँ प्यास लगी। देखा बाबा की कुटिया में पानी का केवल एक पात्र है, सो भी रज का न जाने का कब का पुराना है। यदि बाबा से कहें तो उसी का पानी पीना होगा। वो प्यासी घर लौट गई। स्वामी ने जब उन्होंने ये बात कही तो उन्होंने कहा, बाबा के रज के करुए के प्रति घृणा दृष्टि कर तुमने अच्छा नहीं किया, तुमसे अपराध हो गया। पत्नी को बहुत पश्चाताप हुआ। उन्होंने अपने अपराध के प्रायश्चित की बात पूछी। श्री कृष्णदास जी ने कहा, करुए से क्षमा मांगकर उसका जल पीने से तुम्हारे अपराध का शमन हो जाएगा। वे बाबा की कुटिया पर दूसरे दिन फिर गईं। दूसरे दिन भी उसी महिला के साथ गईं। करुए की तरफ देखकर मन ही मन उनसे क्षमा मांगी। फिर बोली, बाबा प्यास लगी है। बाबा ने किसी सेवक से पानी पिलाने को कहा। जब करुए से पानी पिलाने लगा तो उनके चमचमाते हुए चिन्मय स्वरूप के दर्शन कर आश्चर्यचकित रह गई। तत्काल उन्होंने अपने आप को मन ही मन बाबा के चरणों में समर्पित करते हुए कहा, बाबा कुछ भजन बताओ। बाबा ने कहा, कहाँ भजन बताऊँ, कछु बताओ। तू कौन संप्रदाय की है। वल्लभ संप्रदाय की। तेरे संप्रदाय मांगू सबन को एक मंत्र दिया जाए, सो कौन सो है। ठाकुरान के साथ की महिला को इंगित करके कहा। उसने कहा, श्री कृष्ण शरणम जाय मंत्र जप कर। बाबा ने कहा। ठाकुरान घर ही तो ठाकुर साहब को सार बताओ सुनाए। बोली, बताए। बाबा ने वही मंत्र बता दिया जिसमें आपका नाम है, उसे कैसे जपूँ। ठाकुर साहब बोले, बाबा से पूछने जाकर। फिर वो बाबा के पास जाकर बोली, बाबा तुमने मंत्र बताया और बाबा में तो चंपो के चाचा का नाम है, उनका नाम अपने पति का नाम था। बाबा को जप में कैसे करूं। चंपो उसकी लड़की का नाम था। बाबा ने कहा, नहीं कर सके तो कृष्ण की जगह चंपो के चाचा कर लिया कर। वो भी मजाक करते थे। चोख हो बाबा, चंपो के चाचा शरणम मैं तो खूब जप लूँगी। भोली ठाकुरान ने प्रसन्न होकर कहा। ठाकुर साहब को इसका पता चला। उन्होंने श्री गौरांगदास बाबा जी और श्री कृष्णदास बाबा जी आज से इस मंत्र की चर्चा की। सब मिलकर खूब हंसे, पर किसी ने ठाकुरान से कुछ न कहा। उन्होंने सोचा कि सिद्ध बाबा का दिया मंत्र है, कुछ भी अगर देंगे वो सिद्ध हो जाएगा। ठाकुरान श्रद्धापूर्वक उसका जप कर रही है, वे बीच में ही अड़ंगा डालने वाले कौन हैं। पंडित बाबा का बैराग अद्वितीय था। ब्रजवासियों के घर में मधुकरी में प्राप्त रोटी के टूका उनका एकमात्र संबल थे।
वे नित्य संध्या समय गोविंद जी के दर्शन करते, उनके पश्चात मधुकरी को चले जाते, किसी के निमंत्रण में कहीं नहीं जाते। एक दिन मार्ग में एक ब्रजवासी मिला जिसने वहाँ से प्राय मधुकरी को जाया करते थे। उसने कहा, बाबा मधुकरी को आइयो। बाबा ने कहा, आऊँगो। वे अपने यहाँ गए। उस दिन नहीं, क्योंकि उस निमंत्रण दे के बुलाया था। जब कोई विशेष रूप से निमंत्रण देता हो तो मधुकरी विशेष ही होनी चाहिए। पर बाबा तो रोटी का एक टोकी लेते थे, पूरी रोटी भी नहीं। यदि कोई पूरी रोटी मधुकरी देता तो उसके यहाँ मधुकरी को जाना बंद कर देते। अजीब संत थे, मधुकरी पूरी नहीं लेते थे, टुकड़ा ही लेते थे। बाबा की कुटिया में लंगोटी, बहवास, रज का करुआ, कुछ ग्रंथों के अतिरिक्त कुछ वस्तु नहीं थी। या भूले भटके कोई वस्तु आ जाती तो वो बाबा का कोप खा जाता था। एक बार प्रियाशरण बाबा ने एक रज का करुआ पानी भरकर कुटिया में रख दिया। बाद बाबा मधुकरी से लौट कर आए तो जैसे थे उनकी दृष्टि उस पर पड़ी, कुटिया के बाहर ले जाकर पटक दिया। क्रोध में भरकर प्रियाशरण बाबा से बोले, क्यों रे डबुआ कहाँ के लाए हो है? बाबा गर्मी पड़ रही थी, आप बार बार जल मांग रहे हो, जा मारे जल भर के रख दियो। जा मारे कि तोकू बार बार कुआ पर जाना पड़े, जा मारे रहन दे, अब तोते जल ना मंगाऊंगो। मूर्ख जाने कहाँ डबुआ बालकन जल पीवे के लिए ताई निमंत्रण दे के भजन तू विघ्न करेगो। एक बार बाबा को किसी बीमारी के कारण मकर ध्वज लेने की आवश्यकता पड़ी। उनके सेवक बाबा श्याम सुंदर दास जी मकर ध्वज घोट कर दिया करते। बाबा को यदि मालूम पड़ जाए कि उनके स्वास्थ्य के लिए एक वैष्णव को इतना परिश्रम करना पड़ता तब तो वे मकर ध्वज लेना स्वीकार नहीं करते। इसलिए वे खरल और लोड़ी छिपा कर रखते। घोटने का काम भी तब करते जब बाबा शौच हो गए होते। इसी प्रकार लोड़ी टूट गई। उन्होंने ठाकुर कुशल सिंह से कहा एक लोड़ी ले आने के लिए। दूसरे दिन बाबा ने देख लिया। ठाकुर कुशल सिंह और श्याम सुंदर जी को कागज में लिपटी कोई चीज़ देख के भूल चले जाने को कहा। श्याम सुंदर से पूछा, कुशल सिंह कहाँ है रे, कहाँ दे गए हो? कुछ नहीं बाबा, मकर ध्वज रोटी घोटने के लिए छोटी सी लोड़ी है। छोटी सी लोड़ी कहते हुए बाबा मस्से से उत्तमता उठाओ। वे उठ कर खड़े हुए, करुआ उठाया, मधुर का झोला कंधे पर डाला और कुटिया छोड़कर चले जाने को उद्यत करते हुए, तू लोड़ी लेकर रहे, मैं चला। श्यामदास बाबा ने के चरण पकड़ लिए और रोकर बोले, बाबा मुझसे अपराध हो गया, क्षमा कर, मैं मर जाऊंगा। तो जा लोड़ी अभी दे करा। श्याम सुंदर उस समय कुशल सिंह जी को लोड़ी लौटाए, तब उनका गुस्सा शांत हुआ। बीमारी की अवस्था, बाबा को 60 फूट लेने को कहा। 60 फूट बीमारी के लिए बहुत हल्का पत्थर है जो बंगाल में मिलता है। मुंगेर के राजा श्री रघुनाथ बाबा के पास आया करते थे। किसी ने उनसे कहा कि बाबा को 60 फूट बताया गया है, पर वो इसे लेना नहीं चाहते। आप मंगवा दें तो शायद ले लें। राजा साहब बड़े वैष्णव सेवा महापुरुष थे, सेवा के लिए अफसरों की तलाश में रहते थे। उन्होंने पूरा 60 फूट का मंगवाकर बाबा के पास भेज दिया। कृपासन दास बाबा ने उसे कुटिया के पास जाकर चबूतरे पर रखवा दिया। बाबा की आज्ञा के बिना तो वे उसे भीतर ला नहीं सकते थे। बाबा ने उनके विषय में कहा तो कृपासन बाबा क्रुद्ध करते हुए बोले, तूने उसे रखा ही क्यों, उसी समय वापस क्यों नहीं कर दिया? कृपासन बाबा ने उसी समय उसे वापस भिजवा दिया। राजा साहब ने फिर लौटा दिया। विनयपूर्वक पंडित बाबा से उन्हें ग्रहण करने की कहला भेजा। एक बार फिर उसे पीपे ने बाबा की कुटिया के बाहर उस पत्थर के चबूतरे पर सुसज्जित किया। न जाने कब कहाँ पड़ा बाबा की कृपा की प्रतीक्षा करता रहा, पर बाबा ने उसे पूछे भी नहीं किया, उसे देखा भी नहीं। ब्रजवासी को छोड़ अन्य किसी के द्वार पर लाई वस्तु बाबा ठाकुर सेवा के लिए उपयुक्त नहीं मानते थे। एक बार एक सिंधी भक्त ने ठाकुर सेवा के लिए चंदन की लकड़ी लाकर सामने रखी। बाबा ने कहा, यह तो हमारे पास है, इसे किसी और को दे देना। अब उन्होंने आग्रह किया तो बोले, भाई तुम समझते नहीं, यह हमारी परिपाटी नहीं है। एकादशी दिन बाबा और उनके आश्रम में जो भी रहते सब निर्जल व्रत रहते। द्वादश से एक दिन किसी ब्रजवासी के यहाँ से प्रसाद आ जाता, वही सब लोग ग्रहण करते। एक बार द्वादशी के दिन अपराह्न 3 बजे तक प्रसाद कहीं से न आया। उसी समय 4 आदमी आए बिहारी जी के भोग की एक पीपा रबड़ी और बहुत सी पूड़ी कचौड़ी लेकर। कृपासन बाबा से बोले, यह हरगुलाल जी ने भेजा है, भूख के मारे मुरझाए जा रहे हैं। बाबा लोगों में जैसे जान आ गई। कृपासन बाबा ने कुटिया के भीतर जाकर बाबा से कहा, हरगुलाल सेठ ने पूड़ी रबड़ी भेजी हैं। बाबा ने कहा, लौटा दो। प्रसाद लौटा दिया गया। सेठ हरगुलाल जी को मान बेश कष्ट हुआ। वो इस समय आए बाबा के पास और बोले, बाबा बिहारी जी का प्रसाद क्यों लौटा दिया? बाबा ने कहा, बिहारी का प्रसाद कहाँ है? तुम्हारे आदियों ने तो कहा था कि हरगुलाल जी ने भेजा है। हरगुलाल जी ब्रजवासी तो थे नहीं, उनके नाम से आई हुई सामग्री हम कैसे लेते? बाबा हर किसी मंदिर के ठाकुर का प्रसाद ग्रहण नहीं करते थे, विशेषकर उन मंदिरों का प्रसाद नहीं लेते जहाँ किसी राजा या विषयी आदमी के द्रव्य की सेवा होती थी।
ठाकुर कुशल सिंह जी एक बार जयपुर से गोविंद जी का प्रसाद और उनकी प्रसादी माला लाए। माला बाबा ने प्रेम से धारण कर ली और प्रसाद का एक कण लेकर उनको बासी वैष्णव में बांट दिया। कुशल जी ने कहा, फिर कभी मत लाना, गोविंद जी का प्रसाद गोविंद जी ही हजम कर सकते हैं। एक बार राजा बनमाली राय ने अपने ठाकुर श्री विनोद लाल का प्रसाद भेजा, उसकी भी एक कणका लेकर बाकी वितरण कर दिया। रात में ठाकुर विनोद लाल जी ने स्वप्न में कहा, तूने हमारा प्रसाद क्यों नहीं लिया? यह जायदाद तो मेरी है। ठाकुर विनोद लाल जी के नाम कुछ संपत्ति लिखी गई थी, उसी की आय से उनका भोग लाया करता था। दूसरे दिन बाबा ग्वाल पोखरा के पैदल ही वृंदावन में विनोद लाल जी के मंदिर की ओर चल दिए और भरपेट विनोद लाल जी का प्रसाद ग्रहण कर धन्य हुए। इसके बाद फिर कहीं उन्होंने श्री विनोद लाल जी की शिकायत करने का अवसर नहीं दिया। राधाकुंड के महर्षि हरिदास के पास कहीं बाहर से परवल आए, उन्होंने कुछ बाबा के पास भेज दिए। बाबा ने कृपाचंद दास से कहा, नरहरि से कहला दो परवल न भेजा करे। पास में बैठे एक ब्रजवासी ने कहा, परवल तो अच्छी चीज़ है बाबा, बड़े गुण की है। बाबा बोले, अरे बाहर की चीज़ है, जो बाहर की चीज़ तो काहे की अच्छी है, तू भजन करे तो मालूम पड़े का हुए। एक बार राजा बलवंत सिंह आए अपनी माँ के 6 लाख रुपए के आभूषण लेकर पंडित बाबा को देने। पंडित बाबा ने समझाया कि उस धन से उनका और वैष्णव का अनिष्ट होगा। वे समझ गए और आभूषण वापस ले गए। उसी समय से उन्होंने वृंदावन ग्वालियर मंदिर का निर्माण कराया। कानपुर के एक सेठ की पत्नी आई 1 लाख रुपया लेकर और बोली, बाबा ऐसे ग्रहण कर ठाकुर मंदिर के निर्माण आदि में लगाने कृपा करें। बाबा ने कहा, यह काम मुझसे नहीं होगा और उसे उड़िया बाबा के पास जाने की सलाह दी। वह भी मान गई और धन लेकर उड़िया बाबा का मंदिर बन गया। एक और राजा साहब आए राशि ठाट बाट में असरपियों की थैली लेकर। बाबा को दंडवर थैली उनके सामने रखी और जमकर बैठ गए। बाबा के समझाने पर भी न माने। बाबा ने क्रोध में चीख कर गाली देते हुए उनसे चले जाने के लिए कहा। इसका भी उन पर कुछ असर नहीं हुआ। तब लाचारों और उन्होंने कहा, तू नहीं जाता तो ले मैं अपना माथा कूटता हूँ। जैसे उन्होंने माथा कूटने को पुकार किया, वो थैली लेकर चले गए। ऐसे थे पंडित बाबा। एक ब्रजवासी पंडित से उनका स्नेह था। उन्होंने उन सारी बात कही तो बोले, मैं तो बाबा को महात्मा समझकर उनकी सेवा के उद्देश्य से उनके पास गया था, पर वे मुझे देखते बरस पड़े। न जाने कितनी गालियाँ सुनाई, अपमान किया। अच्छी महात्मा है, अच्छा आत्मा में रहे। पंडित ने कहा, दोष बाबा का नहीं आपका है। आपने पहले ही अपराध किया है, अब उनके प्रति दोषारोपण कर एक और अपराध कर रहे हैं। यदि उनके प्रति आपके ऐसे विचार बने रहे तो आपका अमंगल होगा। आप मेरे साथ बाबा के पास चलें और जैसे कहूँ वैसे ही करें, तो आप देख लें कि वो कैसे महात्मा हैं और उनके प्रति अपराधजनक भावना से मुक्त हो जाएंगे। राजा साहब सहमत हो गए। दूसरे दिन पंडित जी के कहने से राजा उनके पास साथ गए। साधारण वेश में, कंठी, तिलक और माला झोली के साथ दोनों दंडवत कर बैठ गए। बाबा ने पंडित जी को आसन दिया और कुशल से पूछा। थोड़ी देर और बात करने के बाद पंडित जी से कहा, मैंने सुना कल एक राजा ने आपको बहुत दुख दिया, उसका कितना मंगल होगा? बाबा ने कहा, नहीं अमंगल नहीं, वे बड़े अच्छे थे। राजा को मेरी गालियाँ सुनते रहे, कुछ भी नहीं बोले। मैं तो मंगल करने के लिए नहीं गालियाँ दी। यदि वे उस धन की छोड़ जाते तो उनके वैष्णव की वृत्ति दूषित होती। चोर डाकू आकर उन्हें पीड़ित करते, उनका दोष राजा को लगता और उसका अमंगल होता। पर उन्होंने मेरी बात मान ली, फिर अमंगल कैसे? सुनते ही राजा के हृदय तुल गया। वे बाबा के चरणों में गिरकर रोते हुए बोले, बाबा मूर्ख राजा मैं ही हूँ, मैंने आपके चरण में अपराध किया, मुझे क्षमा करें। दैन्य में पंडित बाबा तृणादेव चुनीचेप की सजीव मूर्ति थे। वे दूसरों का यथोचित सम्मान देते, पर उनका कोई सम्मान करता तो उनका विरोध करते। कथा कीर्तन कहीं जाते तो वहाँ जगह देखने वहीं बैठ जाते। किसी की हिम्मत न होती उन्हें ले जाकर आगे बैठाने की। यदि कोई उनकी अवहेलना करता तो उनको बुरा न मानते। राधा रमण मंदिर के प्रसिद्ध गोस्वामी बनवारी दास से उनका सख्य भाव था। सम्मान भी दोनों एक दूसरे को बहुत करते थे। एक बार मधुकरी के साथ पंडित बाबा कृपाचंद दास को साथ ले गए, उनके घर गए। बाहर से आवाज़ देकर बहुत देर तक प्रतीक्षा करते रहे। बनवारी लाल जी महाराज बाहर निकले और उन्हें चौखंडी पर बैठा देखकर एक रहस्यमय उद्देश्य से बिना बोले कहीं चले गए, पर उनके उद्देश्य की पूर्ति न हुई। दूसरे दिन फिर उसी समय बाबा वहाँ गए और बिना किसी मनोमालन की हंसी खुशी बहुत देर तक उनसे बात करते रहे। बाबा कभी किसी को अपना पैर न छूने देते। एक बार वे बिहारी जी के दर्शन कर मंदिर के पीछे चबूतर बैठे थे। एक नवयुवक उनके चरण पड़ने के लिए हुआ। वो उनके चरण छूने को हुए, जैसे ही उनके चरण पकड़कर सीधे लेट गया। वृद्ध बाबा
उस बस न चला तो उसकी पीठ पर मुक्के मारने लगे। बिहार के एक व्यक्ति ने पेट में दर्द रहता था, बहुत इलाज करने पर भी नहीं जा रहा था। उसे सामने किसी ने पंडित बाबू का नाम और पता बताकर कहा, उनके चरण माथे से लगा लो, दर्द चला जाएगा। वह वृंदावन पहुंचा। उस समय पंडित बाबा मधुबरी को गए हुए थे। लौटते से बनखंडी पर उनसे भेंट हुई। उनके चरण स्पर्श करना चाहा तो उन्होंने डांट दिया। बेचारा बहुत दुखी हुआ। पीछे कृपासंत बाबा की बताई युक्ति अनुसार शौच को जाते समय बाबा के चिन्ह उनके सामने चुप से चुटकी उठाकर माथे पर लगा ली। उसी समय उसका दर्द जाता रहा। बिहार के एक और सज्जन को वैसी व्याधि हुई। वे भी गए बाबा की शरण रजने। उन्होंने बाबा से अपनी व्यथा कही और चरण रज के लिए प्रार्थना की। बाबा ने कहा, मेरी चरण लेने से क्या है? उसमें चरण देने से तुम्हारी व्यथा दूर हो सकती है। इतना कर उन्होंने उसके चरण स्पर्श कर अपने हाथ में सिर पर फेर लिए। उसकी व्यथा जाती रही। एक बार लोगों ने देखा कि कलकत्ते के श्री रामदास बाबा जी महाराज ने उनके चरण स्पर्श किए तो उन्होंने कोई आपत्ति नहीं की। पीछे किसी ने कहा, बाबा आपने इतने बड़े महात्मा से तो चरण छुआ लिए, फिर हमसे छुआने में क्यों आपत्ति है? बाबा बोले, अरे रामदास महात्मा हैं, वे यदि उन्हें चरण छुआओगे तो छुआने होंगे, उन्हें चरण छुओ तो छूने होंगे। एक बार तो उन्होंने गोकुलानंद के मंदिर में श्री नवद्वीप दास बाबा के कीर्तन में ऐसा आवेश हुआ कि वे समस्त रात कीर्तन सुनते रहे। अंत में इतना भाव विह्वल हो गए, स्वयं ही पैर फैलाकर बोले, लियो लियो। उन्होंने जैसे अनजाने में अपनी चरण रज का सदाव्रत लगा दिया और उपस्थित भक्तगण चिर अभिलषित उस अलभ्य वस्तु को प्राप्त कर धन्य हुए। पंडित बाबू ने अपनी जानकारी में किसी को अपना फोटो नहीं लेने दिया। कासगंज की तेल मिल के माले के सेठ जी ने गुप्त रूप से उनका फोटो लेने की व्यवस्था की। एक दिन जब वे पाठ सुनकर काली दे के नया घोयरा के लौट रहे थे, उन्होंने मार्ग में 3 स्थानों पर फोटो लेने की व्यवस्था कर रखी थी। एक कैमरा नरसिंह केटरी के चबूतरे पर फिट था। बाबा जैसे उसके निकट पहुँचे, विष्णु बाबा ने उन्हें सचेत कर दिया और उन्होंने उत्तरीय से अपना मुख ढक लिया। दूसरी बार एक आम के बगीचे में उनका फोटो लेने की चेष्टा की। वहाँ भी विष्णुदास बाबा को कैमरा दिख गया। उन्होंने बाबा को सचेत कर दिया। बाबा ने पहले तरह मुख ढक लिया। तीसरी बार जब उनको फोटो लेने की चेष्टा की जाने लगी तो उन्होंने दौड़ लगा दी और अपनी कुटिया पहुंचकर सांस ली। बाबा की इच्छा के विरुद्ध उनका फोटो लेने का इस चेष्टा से उन्हें जो उद्योग हुआ उसे तो सह लिया, पर प्रभु को यह बात सहन नहीं हुई। परिणाम यह हुआ कि तेल मिल वाले सेठ जी की मिल बंद हो गई। यह अपराध हो गया और फोटोग्राफर तो संसार से ही चल बसा। प्रभु अपने प्रति किए गए अपराध को क्षमा भले ही कर दें, और भक्तों के प्रति किए गए अपराध को ईश्वर नहीं क्षमा करते। बाबा ने अपने अलौकिक शक्ति का इच्छा से कभी प्रयोग नहीं किया। यदि कभी किसी उपस्थिति विशेष से उनके माध्यम से कोई अलौकिक घटना घटी तो चतुराई से या उनकी दैन्योक्ति से उसे ढकने का प्रयत्न किया। एक बार श्री प्राण गोपाल प्रभु की माँ की तिरुभाव तिथि के उपलक्ष्य में बाबा के आश्रम में उत्सव हुआ। प्राण गोपाल गोस्वामी ने वैष्णव सेवा के लिए 200 रुपये भेजे थे। उनके अनुरूप निश्चित संख्या में वैष्णवों को आमंत्रित किया गया था। उसी दिन श्री रामदास बाबा महाराज पधारे कलकत्ते से। उन्होंने कहला भेजा कि संध्या समय अपनी भक्त मंडली सहित दाऊ जी की बगीचे में जाकर गौर गदाधर मिलन कीर्तन करेंगे। बाबा की आज्ञा थी। अब कभी आश्रम में कोई उत्सव है तो उस समय जो भोग लगे उस आश्रम में आए सभी लोगों को वितरण किया जाए, किसी की उपेक्षा न की जाए। रामदास बाबा जी महाराज प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी आए थे 250-300 बंगाली भक्तों मंडली के साथ। उन्हें सबको प्रसाद की वितरण करना आवश्यक था। जो सामग्री थी उसमें इतने लोगों का पूरा पड़ना असंभव था। श्री कृपाचंद बाबा आदि के लिए चिंता का विषय था, पर आश्चर्य की उतनी ही सामग्री सब लोगों ने भरपेट भोजन किया। पीछे बाबा ने कहा, यह लोग जो आए थे सब बहुत थोड़ा खाने वाले थे। बाबा की भजन पद्धति में लीला स्मरण और नाम जप की प्रमुखता थी। शेष अवस्था में वे रात 2 बजे से उठकर लीला स्मरण करते, पर नाम जप तो वैसे ही उनकी जीवन धारा का स्वाभाविक अंगी बन गया था। निंद्रा की अवस्था में उन्हें नाम जप करते स्पष्ट न जाता था। उनकी एक उंगली जो नाम जाप के समय झोली में बाहर रहती थी, जप करते करते ऐसी हुई उसे मोड़ा नहीं जा सकता था। प्रसाद पाते समय उनका प्रयोग नहीं होता था। वह जैसे नाम को ही पूर्णतः समर्पित थे। एक बार एक महाउपाध्याय श्रीमतनाथ तर्कभूषण से उनका पूछा, बाबा कल में नाम जप का इतना महत्व क्यों है? उन्होंने उत्तर दिया, कल में यज्ञ नहीं हो सकता क्योंकि द्रव्य शुद्ध नहीं है। योग ज्ञान आज से भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती क्योंकि जन्म शुद्ध नहीं है। पूजा अर्चना से चरम फल की प्राप्ति मुश्किल होती है
क्योंकि उसमें विधि निषेध है। केवल नाम से चरम फल प्राप्त हो संभव है, क्योंकि उसमें विधि निषेध नहीं है। नाम जप की चर्चा करते समय श्रद्धापूर्वक के बल्लभ कुल की बाई का जिक्र किया करते थे, जो उस समय गोवर्धन में धौलामंद के पास एक पेड़ में रहती थी। वह एक दिन पेड़ पर रहती थी, रात को नीचे उतर आती, हर समय आर स्वर में गोकुलेश गोकुलेश कहा करती थी। मधुकर को भी कहीं नहीं जाती। गुरु सेवा और वैश्य सेवा को पंडित बाबा सबसे अधिक महत्व देते थे। श्री विग्रह सेवा से भी गुरु सेवा को उत्तम मानते। वैश्य सेवा के दृष्टांत स्वरूप वे मणिपुरिया बाबा का जिक्र किया करते थे, जो गुफा के भीतर रहते थे। सोते बिल्कुल नहीं थे, आटे की मजदूरी करते और रोटी बनाकर साधुओं में वितरण करते। बाबा कई बार गंभीर रूप से बीमार हुए। यदि वे प्रभु से प्रार्थना करते तो वे तनिक भी कष्ट न झेलना पड़ता, पर वे अन्यान्य अभिलषता शून्य एकांतिक भजन में मूर्त स्वरूप थे। उन्होंने अपने जीवन में अपने रोग भोग या दुख सुख के लिए कभी इष्ट को कष्ट नहीं दिया। अपनी जानकारी में वो किसी और को याद करने दिया। एक बार उनकी दाढ़ में असह्य पीड़ा हुई। श्री कामिनी कुमार घोष के पुत्र डॉक्टर गौरपद घोष को बुलाया गया दांत उखड़वाने के लिए। उन्होंने जैसे ही जय गौर कहकर दांत उखाड़ना चाहा, बाबा उठकर दूर खड़े हुए। बोले, मूर्ख, मेरे दांत के लिए गौर को कष्ट देना, जा तुझसे दांत नहीं निकलवाऊंगा। वे वेदना सहन करते रहे पर दांत नहीं निकलवाया। गंभीर बीमारी की स्थिति में भी उन्हें हा राधे, हा कृष्ण, हा या गौर कहते कभी नहीं सुना। पंडित बाबा अब लगभग 80 वर्ष के हो गए थे। उनकी दुर्बलता बढ़ती जा रही थी, फिर भी भजन संबंधी सारे नियमों का पालन विधिवत चलता रहा। वही 2 बजे रात में उठना, अपना 2 बजे तक भजन में संलग्न रहना, नित्य मधुगुरु को जाना, नित्य गोविंद जी के दर्शन करना, एकादशी आदि तिथियों पर निर्जल व्रत रहना, आचार्यों की तिथियों पर पानी हो या तूफान उनकी समाधियों पर जाकर दंडवत करना इत्यादि ऐसे उनके रोज के नित्य कर्म थे। धीरे धीरे मधुगुरु का मार्ग संक्षिप्त होता गया। अंत में दुर्बलता इतनी बढ़ गई कि नियम रक्षा के लिए थोड़ी दूर पर मधुगुरु के लिए जाना संभव न रहा। जब तक वो दाऊ जी के बगीचे के फाटक तक भी जा सके, यह नियम का पालन कर अन्य बाबा लोगों द्वारा लाए गए मधुगुरु के 1-2 टूक लेते रहे। पर जब वे संयोग भी नहीं, उन्होंने अन्न त्याग दिया। 60 वर्ष से मधुकरी के अन्न पर निर्माण करते आ रहे थे। बाबा को बिना मधु के अन्न रुचता कैसे? अब वे केवल फलों का रस लेते, निरंतर तख्त पर लेटे रहते। कुटिया से बाहर जाना होता तो सेवक तख्त पकड़ बाहर ले जाते, पर ऐसी अवस्था में भी उनके मन में किसी प्रकार की दुर्बलता नहीं आई। उनसे पहले की तरह स्फूर्ति थी। नाम जब समझ चलता रहता, कभी कभी विनोद पर भी नहीं बैठते थे। एक दिन जब उन्हें तख्त पर बाहर ले जाके जा रहा था, वे स्वयं कहने लगे, राम नाम सत्य है। लोगों ने इसे मेरा विनोदी समझा, पर लगता है कि उन्होंने इस प्रकार अपने अंत समय में निकट आने का संकेत कर दिया था। बाबा की अस्वस्थता का समाचार प्राप्त कर ठाकुर कुशल सिंह जी और ठाकुर हरि सिंह जी आए जयपुर से। चिकित्सा की हर संभव व्यवस्था की जाने लगी। कलकत्ते से योग वैद्य बुलाया गया। बाबा के गले में तकलीफ थी, जिसके लिए उन्होंने गूलर की छाल के पानी से गरारे करने को कहा। बाबा ने ब्रज के किसी वृक्ष की छाल लाने के लिए निषेध कर दिया। ब्रज के बाहर से छाल लाई गई और सभी आवश्यक उपचार किए जाने लगे। इसी बीच बाबा ने आज्ञा की गोवर्धन के श्री गदाधर दास बाबा को बुलाकर अष्टकालीन लीला कीर्तन कराने की। 1 मास पर्यंत उनका कीर्तन होता रहा। बाबा हर समय लीला के आवेश में रहने लगे। ठाकुर कुशल सिंह और ठाकुर हरि सिंह जी जयपुर वापस चले गए। जाते समय ठाकुर हरि सिंह ने बाबा के निकट खड़े होकर मन ही मन प्रार्थना की, यदि स्वास्थ्य अधिक खराब होने लगे तो दोनों की सूचना अवश्य भिजवा दें। एक दिन संध्या समय सभी बाबा परिजन उन्हें घेर कर बैठे थे। बाबा ने कहा, देखो, मेरा शरीर न रहे तो फिर यहाँ मत रहना, बगीचा छोड़कर चले जाना। किसी ने पूछा, बाबा आपकी समाधि वाधि कुछ नहीं, तुम लोगों का भजन ही होगा मेरी समाधि। उत्सव भी नहीं। उस तिथि को सब मधुकरी ले जाना और जगह जगह जाकर पा लेना। मैं अपने गुरु की तिथि पर उत्सव करता था। एक दिन पहले किसी ब्रजवासी से कह देता था, थोड़ा हलवा बना लेना, भोग न लगाना। हलवा यमुना पर ले जाना, तुलसी छोड़ गोविंद का भोग लगाता और गुरु को निवेदन कर बच्चों में बांट देता। फिर अपने आश्रम के नई उम्र के साधक की ओर देखते हुए बोले, इन्हें स्त्रियों से बचाना। दूसरे दिन राधाष्टमी थी। बाबा का निर्जल व्रत था। कृपाचंद बाबा को बुलाकर उन्होंने कहा, मेरा गला सूख रहा है, थोड़ा पुराने घी की मालिश कर दे। कृपाचंद बाबा ने थोड़ा पंचामृत ले लिया। आपका शरीर बहुत दुर्बल है। नहीं रे, तो बाबा एक टुकड़ा मिश्री का ही ले लीजिए। तेरे हाथ जोड़ूं, मेरा व्रत मत तोड़े।
एक आदेश दिन फिर निर्जल व्रत। फिर कृपाचंद बाबा और प्रियाचरण बाबा ने कुछ लेने के लिए आग्रह किया। बाबा ने फिर हाथ जोड़कर मना कर दिया और व्रत न तोड़ने के अपने संकल्प पर प्राण की बाजी लगाकर स्थिर रहे। 2-3 दिन बाद उन्होंने कृपाचंद बाबा से कहा, कुशल सिंह और हरी सिंह को तार देकर बुला लो। कृपाचंद बाबा ने इस समय ध्यान नहीं दिया, शायद उनकी आवश्यकता ही नहीं समझी। दूसरे दिन फिर बाबा ने कहा, उन लोगों को तार दे दिया। इसके बाद वह मौन हो गए, वे समाधिस्थ रहने लगे। तार भेज दिया गया। द्वितीया के दिन वे एकदम बोल पड़े, बच्ची देख, प्रिया प्रियतम आए हैं। कृपाचंद बाबा ने पूछा, बाबा प्रिया प्रियतम अकेले हैं या आपके मंजरी स्वरूप भी साथ हैं? स्वरूप भी हैं, बाबा ने उत्तर दिया। महाप्रभु भी हैं? थोड़ी देर चुप रहकर बोले, महाप्रभु भी हैं। प्रियाचरण बाबा ने पूछा, बाबा बलदाऊ जी भी हैं क्या? बलदाऊ यहाँ कहाँ? वह चुप हो गए। चतुर्थी के दिन चेतन अवस्था में कहा, बच्ची से रज का चबूतरा बनाकर मुझे उस पलटा दे। बाबा के मुख से सुनकर सबके प्राण उड़ गए। प्राणहीन अवस्था में सबने थोड़ी देर रमण रेती आदि स्थानों की रज सैया बना दी। बाबा को लिटा दिया गया। उस दिन कुशल सिंह जी और हरि सिंह जी आ गए। कुशल जी गोविंद जी की प्रसादी माला लाए। उन्होंने माला बाबा के गले में डाली। माला का स्पर्श होते ही बाबा ने शरीर छोड़ दिया। गोविंद जी आए माला के रूप में और अपने बचपन के साथी राम प्रताप को ले गए अपने धाम। माला के रूप में उन्होंने देखा सबने, पर स्वयं रूप स्वयं केवल बाबा ने देखा। गोविंदा का अच्छे स्वभाव है, वो जिससे प्रिय करता है उसे निभाता अंत तक है। जय श्री राम।